सत्र में स्वागत है। आज से शिल्पा मैम हमें गरुड़ पुराण का ज्ञान प्रदान करने वाली है, तो सभी स्वीकार भाव में बैठेंगे। ओवर टू यू शिल्पा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद फातिमा। पहले आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, सभी देवी देवता, पुरुष मुनि, साधु संत, सभी को नमन करना है। गायत्री माँ, काली माँ, दुर्गा माँ को, श्री श्री ललिता माँ को हृदय से कोटि कोटि नमन करना है। ब्रह्म से पिता महाभद्र जी को हृदय से नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है, उन सभी गुरु तत्व को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करना है। आज पहले तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को हृदय से नमन करना है। प्रथम आप 3 दीर्घ श्वास लेना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। जिनको भी पॉसिबल है कैमरा ऑन कर सकते हैं। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि चक्र तक लेकर जाना है, होल्ड करके धीरे धीरे श्वास मुंह से बाहर छोड़ना है और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। भगवान विष्णु जी की दिव्य एनर्जी को महसूस करना है। जैसे कि कल मैसेज आया था कि अपने कर्मों को कैसे राइट करना है। आज पहला थोड़ा सा स्वाध्याय होगा। जैसे गरुड़ पुराण एक ही सेशन में परिपूर्ण करना असंभव है, पर जैसे थोड़ा सा उसमें से ज्ञान हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके जो वाहन है गरुड़ जी के बीच का संवाद है। जैसे हमारे पुराणों में 18 जैसे कि 18 पुराण बताए गए हैं, उसमें से आपको कोई जानता होगा नहीं जानता होगा, फिर मैं नाम लूंगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण भी है। तो पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह भविष्य स्कंद पुराण, वामन, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, हम 8 जैसे कि 18 आता है ब्रह्मांड पुराण। तो ये पूरे 18 हमारे पुराण है। उसमें से जो गरुड़ पुराण है
जो पक्षी गरुड़ है उनके बीच का संवाद, यानी वो जिनसे हर एक क्वेश्चन को भगवान विष्णु जी को पूछ रहे हैं और वो उनका आंसर दे रहे हैं। तो गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण में उस उसमें भी जैसे कि 3 विभाजन किए गए हैं। एक आचार कांड, धर्म कांड, यानी प्रेत कल्प भी उसको कहा जाता है, और तीसरा आता है ब्रह्म कांड। तो आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, ग्रहों को, देवताओं को, यानी उनकी उपासना को, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग प्रक्रिया, सप्त लोकों की रचना, वैभद्य शास्त्र, ज्योतिष, सर्वोदय शास्त्र, रत्न परीक्षा, वर्ण, जैसे वर्णाश्रम धर्म, नीति शास्त्र, व्रत वैकल्य, स्तोत्र के बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए, फिर से हमें इस गरुड़ पुराण के माध्यम से सभी मास्टर्स यही बताना चाहते हैं कि देवताओं की दिव्य एनर्जी और उनके नामस्मरण, स्तोत्र, मंत्र पठन के द्वारा भी हम शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, हमारे चेतना को बढ़ा सकते हैं, और उनका कितना महत्व है ये गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। यानी यहाँ हम समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण एक परिपूर्णता से बना हुआ है। यानी मनुष्य को जैसे प्रश्न पड़ते हैं कि हम जीवन में कैसे जी, हमारे विचारों को कैसे रखें, या हमारे रिश्तों को कैसे संभाले, और ना भी संभाले तो कैसे अलग गलत व्यवहार करेंगे, तो उसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है कि क्या हम कर्म कर रहे हैं और क्या अ, उस कर्म के द्वारा हमारी गति होती है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है और रोज जीवन में वो सीखता है कि वो माँ सिखाती है उसको कि इसको क्या बोलना है, यानी एक जैसे कि सिखाना, यानी जैसे माँ देखती है, बोलती है, वो वस्तु का नाम हो, रिश्तों का नाम हो, या खाने का नाम हो, तो हर एक बातों को वो नोटिस किया जाता है वो बच्चा। उस प्रकार ये गरुड़ पुराण में से हम जीवन को कैसे जीना है ये परिपूर्णता ज्ञान इस पुराण में दिया गया है। म्यूट कीजिए क्या? दीपिका मैम। विशाल जी आपका भी म्यूट कीजिए। विशाल सर, यस। तो ये सभी आचार कांड में आता है। यहाँ हम थोड़ा सा, जैसे ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए होनी चाहिए इसलिए बता रहे हैं, बाद में जो भी बाबा जी हमें रोज या दिव्य मासुस ज्ञान दे रहे हैं उसमें से हम सभी जानते हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को परिपूर्ण बनाना है, अपने विचारों को कैसे रखना है। तो कहीं कहीं मास्टरों का सवाल रहता है कि हाँ इससे क्या होता है, हाँ एक झूठ बोलूं तो उससे क्या होता है, मेरे से गलती हो गई है तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या होता है। तो इस पुराण में बताया गया है कि क्या होता है गलती का, ऊर्जा हम कैसे क्रिएट करते हैं, या उसके ऊपर भी हमारे जन्म कर्म के द्वारा हमारी गति कैसी होती है वो, यानी हर एक छोटी गलती को भी राइट करने के लिए हमें वापस आना पड़ता है, ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। दूसरा आता है धर्म काल, यानी प्रेत कल्प। उसमें मृत्यु के बाद उस जीव को कौन सी गति प्राप्त होती है उसके बारे में प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। जन्म, मृत्यु, जन्म, इन कड़ियों को समझाया गया है। इसमें जीव को जीवन के सभी अच्छे कर्म करके मृत्यु के बाद की यात्रा सुखकारक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया गया है। यानी बहुत ऐसे इस पृथ्वी पर मनुष्य है कि कहते हैं कि भगवान नहीं है, या ध्यान करके क्या फायदा होता है,
हम स्वयं को परमात्मा समझ रहे हैं तो क्या हम परमात्मा बन जाते हैं? और ऐसा होता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, क्योंकि वो मनुष्य को प्रूफ चाहिए, आंखों से दिखे हुए बातों के ऊपर ही वो विश्वास करते हैं, तो वो मानते नहीं हैं। इस धर्म कांड में बताया गया है कि जब तक आपको ये शरीर है आपके पास, तो सुधरना है, अपने कर्म को राइट करना है। एक बार इस शरीर का त्याग करोगे तो फिर जिस योनि में, चाहे नरक मिले, स्वर्ग मिले या जो भी योनि मिले, उस कर्म को काटने के लिए जाना ही पड़ता है। तो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि इस देह में हो, गलतियां करता है इंसान, संसार में रहता है, दिन भर में भी करता होगा, पर यहाँ बोला है कि अपनी अंदर के विचारों को राइट करने की कोशिश करो, अपने शरीर को ऊपर नियंत्रण रखना सीखो, अपने मन के ऊपर नियंत्रण, यानी मन को शुद्ध बनाना है। किसी को बेड़ियों से बांधने से वो नहीं बनता है, वो अंदर से ही उस बेड़ी को तोड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार ये मन है, उसको बांधो मत, उसको प्रेम से समझा। वो ध्यान में भी नहीं बैठ रहा है तो उसको बैठने के लिए बोलना है, भले ही तकलीफ हो। जब तक उसको अच्छी सी आदत नहीं लगती तब तक उसको बैठने के लिए बोलना है, शांति से। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, पर आगे की यात्रा के लिए सोचना है। मनुष्य ये सिर्फ भौतिक के जीवन के सुख के लिए सिर्फ सोचता है, वो आगे की जर्नी के लिए नहीं सोचता, जो मृत्यु के बाद घटने वाली है। यहाँ मनुष्य ऐसा सोचता है कि मृत्यु के बाद किसने देखा है, पर मृत्यु के बाद ही भयावह यातनाओं को सहन करना पड़ता है हमारे कर्म के कारण। तो यहाँ करोड़ों सालों से बाबा जी, दिव्य मास्टर्स इस कार्य में लगे हैं कि अपने कर्मों को राइट करो। जब तक आपके आत्मा का उद्धार नहीं होता तब तक प्रयास करते रहो, विश्वास करना है परमात्मा के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास करना है, जो वो मार्ग दिखा रहे हैं उसके ऊपर सत्यता से चलना है। तो यहाँ किसी किसी के मन में आएगा कि सच्चा गुरु या सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है, यहाँ हम कैसे पता चले। तो यहाँ मेरे सामने ये ऐसा उदाहरण आ रहा है कि जैसे कि एक क्लास का ग्रुप है, उसमें सभी बच्चे अच्छे हैं, उसमें से कोई थोड़ा सा अलग विचारों से भरा हुआ है। तो बहुत सारे समाज के लोग या मनुष्य, उनके माता पिता ये बोलेंगे कि तुम उस लड़के के साथ ना रहो, तुम उसकी तरह बन जाओगे। पर यहाँ सीखने की बात ये है कि उनको देख देख कर, अच्छे बच्चों को देख देख कर वो आत्मा भी अच्छा बन जाएगा, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। या उस आत्मा के अंदर भी कोई एक दृढ़ संकल्प होगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, जैसे कि साहस होगा, फिर भी वो गलत विचारों को भी धारण करता है। तो उसके वो दो पॉइंट के ऊपर ना देखते हुए उसके साहस के ऊपर, उसके अलग अच्छाई के जो पॉइंट है उसके ऊपर देखो। तो ये 9 बच्चे जो है उसमें से वो लेना है जो आत्मा के लिए अच्छा है, और उस आत्मा को इन सभी से, भले ही वो सुनने के लिए अब भी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, पर धीरे धीरे उनके वाइब्रेशन में उनके साथ रहकर वो भी सीख जाएगा, क्योंकि वो भी बाल आत्मा है। तो यहाँ उन 9 बच्चों को उनकी तरह बनना नहीं है, अपने ऊपर संयम रख के दृढ़ता से अपने रास्ते पे चलना है। वो आ रहा है उसको भी आने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको
अपने पात से हटाना है, क्योंकि हर एक आत्मा में परमात्मा है। तो उसके अंदर के परम तत्व को, उस दिव्यता को समझकर, जानकर उसको भी संग लेके जाना है। तो जब तक ये शरीर है, हमारे कर्मों को राइट करना ही, यही बोला गया है। ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती, पर इतना किया गया है कि वो हम ध्यानी योगी जो है उसको 100% उससे परे हो गए ना, हम इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो हमने बचपन में स्टोरी सुनी है माता पिता से या मूवी से या हमारे बुक्स के थ्रू भी हमने जो सुना गया है, वो हर एक स्टोरी इसमें बताई गई है कि ऐसा करोगे तो ऐसी होगी। यानी वहां बोला गया है कि एक आत्मा जब देह को त्याग देता है तो डायरेक्टली उसको मुक्ति नहीं, मुक्ति यानी वो मुक्ति नहीं बोल रही हूँ जो मुक्त हो जाएगा, वो नहीं। इस शरीर के परे दिव्य मास्टरों के संग वो जाएगा। तो वो जाने के लिए भी रेडी होना चाहिए और जाएगा भी। तो उसके परे भी उसको बहुत सारे, यानी यहाँ वैतरणी नदी का बोला गया है, जिसके कर्म अच्छे हैं वही उस वैतरणी नदी का उल्लेख किया गया, उसको पार कर सकता है। उसके पार होने के बाद भी हर एक, जैसे कि स्तर, उसके नाम दिखाए गए हैं या बताए गए, उसका नॉलेज बताया गया है कि वो हर एक को देखना पड़ता है कि ये पाप किया है तो इस आत्मा को ये शिक्षा, पनिशमेंट मिल रही है। हम बोलते हैं या हम सभी जानते हैं कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई मिटा सकता है या भिगा सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। वो अजरामर है। उस इस शरीर को त्याग कर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। पर इस आत्मा को समझने के लिए वो परमात्मा उसको पीड़ा भी देता है। परमात्मा नहीं, यानी डायरेक्ट परमात्मा नहीं होता है। जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं, टीचर रहते हैं, मॉनिटर रहते हैं, इसके नीचे हम सभी बच्चे रहते हैं, वैसे हर एक स्तर के मास्टर्स रहते हैं। तो वहां उनको हर एक को पनिशमेंट दिए जाती है। तो यहाँ कहीं मास्टरों के मन में ये भी सवाल आएगा, वो तो आत्मा है ना, यातना तो शरीर को होती है, तो उस आत्मा को कैसी होगी। पर शरीर को यातना होती है इस भौतिक स्तर में, इस भौतिक जगत में, थ्री डी में। पर उससे परे जो हम चाहते हैं या इस देह को छोड़ते हैं, तो वो आत्मा को यातना देते हैं उनके स्तर से, उनकी ऊर्जा के थ्रू से, कि वो समझ पाए कि मैंने ये गलती की है तो मुझे पनिशमेंट मिल रही है, तो मुझे अभी अगले जन्म में जाकर इन सभी गलत कर्म को मुझे राइट करना है। मेरे आत्मा के उद्धार के लिए मुझे सही मार्ग पे जाना है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि क्षमा मांगता है, याचना करता है कि फिर से मुझे एक संधि दो भगवान, कि मैं अभी इस बार नीचे जाके मैं स्वयं को राइट करूंगा। गिड़गिड़ाता है। परम परमात्मा, वो शक्ति दयावान है, प्रेममय है। तो अपने बच्चों को वो एक और एक संदेश देती है, और एक कितने तो 1700 जन्म भी लिए हुए मास्टर्स हीलिंग में मैंने देखी है। तो ये सब सत्य है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उन्होंने देखा नहीं पुनर्जन्म को, उन्होंने महसूस नहीं किया, क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्तर उतना नहीं है कि वो अपने पूर्ण जन्म को, अपने पुराने कर्म को, पिछले जन्म के कर्म को देख सके, महसूस कर सके, जान सके। ये सभी संभव है। तो भगवान विष्णु देव जी हर एक आत्मा के उद्धार के लिए उन्होंने कितने जन्म लिए, ज्यादा, सबसे ज्यादा भगवान विष्णु देव जी ने पुनः पुनः आके हर एक
रूप में हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि सृष्टि के संचालक वो है। वो अपनी इन सभी आत्मा को सुख से, शांति से, अच्छे से, आनंद से जीने के लिए सिखाते हैं, और वो वैसा देखना भी चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जन्म शक्ति नहीं दिया है, ब्रह्मा जी ने भी दिया है, ऐसा भी इसमें उल्लेख आता है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर है। इसमें आगे भी आएगा। तो जैसे कि संसार को, इस सृष्टि को भगवान विष्णु जो चलाते हैं, यानी यहाँ मेरे अभी सामने यही उदाहरण आ रहा है कि परम, जैसे कि ब्रह्मदेव जी ने बीज को बोया, वो बीज जब अंकुरित हुआ वो भगवान विष्णु है, और वो बड़ा होके सबको फल फूल दिया। फिर नष्ट होने की जो प्रक्रिया, वो भगवान शिव जी है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये अनिवार्य है। जन्म मरण का इस चक्र को हर किसी को पार करना पड़ता है। जब यही बीज फल के फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, तब नए सिरे से, नए जीवन के साथ से और दिव्यता से उभर कर आते हैं अपनी नई यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा ना समझना, ये सभी को पकड़ के है, मुझे भी। ऐसा नहीं कि मैं, मेरे लिए नहीं हुई है। हम सभी को सीखना है कि इस जन्म की यात्रा को दिव्य बनाना है। छोटे मोटे संसारिक सुख को, दुख को, रिश्तों को पकड़ के ना बैठे, और इस देह की यातना को, अभी तो कुछ नहीं सह रहे हैं हम, इसके बाद का जो है वो बहुत हमारे कल्पना के भी परे है। यानी यहाँ उदाहरण के तौर पे हम किसी मासूम आत्मा का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो उस आत्मा को दुख हो रहा है तो वो भी करना लगता है, क्योंकि वो इतना मासूम है। आप समझदार हो, फिर भी आप उसको आपके अंदर की खुशी के लिए उसका मजाक बना रहे हैं, तो उसके अंदर से निकले वाले वाइब्रेशन, वो दुख के भाव लग जाएंगे। तो यहाँ मास्टर्स जैसे कि जीवन को कैसे जीना है, हर एक बातों की ऊर्जा होती है, तो उसको कैसे अपनी शब्दों को बाहर निकालना है, वो भी उसके ऊपर भी बोला गया है। ना अपने दिखने के ऊपर गर्व करो, ना अपने ज्ञान के ऊपर गर्व करो, ना किसी के ऊपर अत्याचार करो, ना किसी आत्मा को दुख दो। उसमें सभी जीव आते, फूल पौधे सब। तो यहाँ समाज में ये बहुत बड़ा बड़ी गलतफहमी है कि गरुड़ पुराण जो है ये सिर्फ सूतक काल में ही पढ़ा जाता है, यानी पितरों को मुक्त करने के लिए इतना ही हमें ज्ञान दिया गया था। पर इसी पुराण में बोला गया है कि ये सिर्फ सूतक काल में पढ़ने वाला, ये गरुड़ पुराण, ये दिव्य पुराण है, इतने ही लिए सीमित नहीं इसका ज्ञान। एक जीव को शिव कैसे बनना है, एक छोटे से आत्मा को परमात्मा कैसे बनना है, वो जर्नी को सिखाया गया है गरुड़ पुराण में। जैसे इसमें ही आता है धर्मकांड में, मृत्यु के बाद के विधि विधानों को बताया गया है। उसमें अंत विधि, पिंडदान, सपिंडीकरण, श्राद्ध विधि, वृक्षोत्सर्ग, ये भी आता है। यानी इसमें नॉलेज दिया गया है कि हम, जैसे मैं भी मानती थी कि सभी संस्कारों को करना चाहिए, फिर बाद में जैसे ध्यान करने लगे तो अंदर से आ रहा है कि ये सिर्फ हम भगवान को नारियल चढ़ाना, ये नहीं चढ़ाएंगे तो कोई भगवान हमें कोई दुख नहीं देता या कोई पनिशमेंट नहीं करता है। वो हमारे मन के भाव है, आपको लगता है तो करो, तो ना करो तो कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ अधूरा ज्ञान
हम तक आया है। और जैसे कि मनुष्य ने अपने ही अ, जैसे कि समय के कारण या अपने ही मन को आनंदित करने के लिए या अपने ही तरीके से राह को ढूंढा है। जैसे अभी सब करते हैं ना, कि सभी जॉब वाले हैं, तो जो भी विधियां है तीसरे दिन में पूरी खत्म। तो यहाँ 16 संस्कारों में जो आता है, तो वहां बोला जाता है कि अंत विधि के बाद, यानी 14 दिनों तक जो प्रोसेस होती है, जहां जहां बोला गया है तीसरे दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, ये कंप्लीट करना है। ये मुझे तो सुना था मैंने, हम सभी को पता है 12 या 13वां दिवस मनाया जाता है, जो भी होता है पूजा पाठ होता है घर में, इतना तक सीमित है। पर गरुड़ पुराण में वो किस लिए किया जाता है वो भी उसमें पूर्ण स्पष्टता से ज्ञान को बांटा गया है, दिया गया है। और ये अभी का नहीं है, जब से सृष्टि बनी, ऋषि मुनि महर्षि थे, उन्होंने उस ज्ञान को लिखा है। तो समय के अनुसार या कोई, तो यहाँ एक भी पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो विधियां किए जाते हैं, जो भी है ब्राह्मणों के द्वारा, तो यहाँ मनी सोच के लिए अपने पाठ को जल्दी से खत्म करना, या उनके अंदर वो भाव ही नहीं है कि अरे सचमुच हम किसी आत्मा के उद्धार के लिए कर रहे हैं, तो कितना प्रेम से आत्मता से करनी चाहिए, वो भाव ही मनुष्य के अंदर का खत्म हो गया है। ये बुक में नहीं है, ये मेरे अंदर से आया हुआ, मास्टर ने दिया हुआ भाव निकल रहा है कि हमने किसी का क्रियाकर्म किया, विधि की, तो ब्राह्मणों के द्वारा करवाया हमने, तो हम इस भाव में रह गए कि हमारे पितृ रिलीज हो गए। करने वाला भी उतना दिव्य चाहिए, उतना दिव्य, यानी उसने ज्ञान तो लिया है, पर उसके अंदर के हृदय की इच्छा भी चाहिए कि इस पृथ्वी से ये आत्मा आगे की जर्नी के लिए जाना चाहिए। उस प्रेम की, उस दिव्यता के साथ वो ज्ञान को बांटना चाहिए, उस मंत्र पठन को करना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कि जो आत्मा देह को त्यागा है, वो भी अंदर से रेडी होना चाहिए कि आगे की जर्नी के लिए। तो यहाँ पॉइंट क्या आता है कि पूजा पाठ करने मात्र से, मंत्र पठन करने से, स्तोत्र पठन करने से हमारा आत्मा का उद्धार होता है, ऐसा नहीं है। हम चल पड़े हैं मंजिल तक, सिर्फ हमारे सामने एक गेट है, वो बंद है हमारे लिए। यानी वो इस शरीर को त्यागने का आखिरी क्षण। तो आपने पूरे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे जीवन भर में नामस्मरण किया है, साधना की है, ध्यान किया है, और आखिरी क्षण में भय को अपने धारण किया और उस राम नाम को ही भूला, तो फिर आपकी आगे की और गति नहीं है। तो यहाँ अवेयरनेस के साथ रहना है, चाहे आनंद से इस शरीर को जीवन को जीते हुए आप रहो, या आखिरी समय में देह को छोड़ते हुए भी अवेयरनेस में रहना है, आनंद से इस देह को त्यागना है। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। एक नया फिर से सृष्टि जन्म लेगी, एक नया जीव जन्म लेगा। ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए। तो ये दुख की घटना नहीं है। कितने तो दिव्य मास्टरों ने बताया है, मृत्यु एक आनंद उत्सव है। तो ये राइट है, पर हम उसको स्वीकारते नहीं है। हम, हाँ, हम अभी उतने स्थिति तक तैयार नहीं हुए हैं। पर वही ज्ञान के द्वारा हमें समझ में आता है कि तैयार होना है, आपको धीरे धीरे तैयार होना है। तो यहाँ अंत विधि जो आता है, इसमें से जो 5 पॉइंट बताए गए, ये 16 संस्कारों में सबसे लास्ट वाला संस्कार है।
जैसे इसमें गंगा जल जो भी है, वो गंगा जल जिस प्रकार से किया गया, मैं इसी पॉइंट से उतना ही बताती जो महत्वपूर्ण है। इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने की ये अंतिम विधि होती है, जो हम इसको करते हैं। तो पिंड दान में क्या होता है, जो भी बोला गया है सभी को पता है, जो चावल होता है, घी होता है, हम सभी करते हैं, जो पितरों के दिन करते हैं। काले तिल होते हैं, वो जरूरी है, क्योंकि उस आत्मा को मुक्ति के और आगे के और भेजने के लिए, आगे के पड़ाव के और भेजने के लिए। तो यहाँ किसी के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये भी मंत्रोच्चार के द्वारा ही होता है, तो यहाँ किसी के मन में आएगा, क्या आत्मा खाना खाता है? तो मेरा भी मन में ये सवाल उठा था जब मैं गरुड़ पुराण यानी पूरा पढ़ के नहीं, जितना भी है मेरे अंदर से भाव आता था कि इस पॉइंट को पढ़ना है, इतना ही पॉइंट को मैंने पकड़ा है, पूरा नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा आता है कि कोई आत्मा खाता है क्या, तो वहां इतने अलग उदाहरण बताए गए हैं, या स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि हाँ, खाते हैं वो भी, तो इसलिए तो देना पड़ता है। उस आत्मा को, उसकी इच्छाओं को पूछा जाता है भगवानों के द्वारा। तो हम जैसे कि श्राद्ध मनाते हैं, तो हम सभी पता है कि हमारे घर के सदस्य जो है, जो पितर है, वो गए हैं, तो हम सभी उनकी पसंद की ही चीजें क्यों रखते हैं? क्योंकि पितर देवताओं से भी दिव्य माने गए हैं, क्योंकि पितरों का जो आशीर्वाद होता है, उनका प्रोटेक्शन किसी को प्राप्त हो, तो कोई भी बुरी शक्ति उस फैमिली को टच नहीं कर सकती। इतना पितरों का दिव्य इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या इतनी दिव्यता उनकी बताई गई। और किसी के पितर भी रूठ जाए, तो जैसे कि मैं देखती हूँ गर्भ संस्कार में कितनी तो महिला ऐसी होती है कि पितर के कारण उनके घर में जो कलेश है, या बच्चों का जो अलग व्यवहार है, या गर्भधारणा ना होनी, विवाह ना होना, ये भी इसमें आता है। तो यहाँ कहीं मास्टरों के मन में ये भी सवाल आ रहा है, या अभी का ही आ रहा है, कि हम ध्यानी हैं, सभी हम पूजा पाठ से परे हो गए हैं, तो इन बातों को या इन मंत्रोच्चारों को फिर क्यों देखें, या इनमें फिर वापस क्यों पीछे आना? ये उनका सवाल गलत नहीं है, पर यहाँ ये बोला गया है कि जैसे भगवान शिव भी कितने दिव्य है, तो इसी गरुड़ पुराण में उनको सवाल किया गया कि बहुत सारे ऋषि मुनि, कि प्रभु, हम आपको पूछते हैं, हम हमारे अंदर के शून्य तत्वों में हम आपको देखते हैं, वो उस ओंकार स्वरूप को देखते हैं, तो आप, हम आपके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो आप किसके ऊपर ध्यान लगाते हैं? तो भगवान शिव बोलते हैं कि मैं भगवान विष्णु के ऊपर, क्योंकि जब तक ये सृष्टि चल रही है, वो हर एक कार्य तो करना पड़ेगा। जैसे हमारा घर है, घर की जो माँ रहती है, वो सबका ख्याल रखती है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए, किसी को क्या पसंद है, वो सब देखती है। उसको पता है कि रोज के अपने जो कार्य है कैसे कंप्लीट करनी है, वो आगे पीछे करती है क्या? नहीं करेगी तो सब मिस्टेक हो जाएगा, पूरा दिन अलग हो जाएगा, सबके घर के लोगों के जैसे कि गुस्सा या कलह बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको उस टाइम में, उस स्थिति में नहीं प्राप्त हुआ। उसी प्रकार का इस जीव का रहता है, जो भी इस 16 संस्कार या इस विधि में जो बताया गया है, वो करना ही पड़ता है, ऐसे बोला गया है। तो अभी ये पढ़ते वक्त ऐसे अंदर से भाव आ रही है, ये फील हो रहा है कि जब हम ध्यान के एक उच्चतम स्थिति में पहुंच गए, हमें पता है कि हमारे शरीर के ऊपर हम
कार्य करेंगे तो हमारा आत्मा का उद्धार होगा, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी यहाँ हर एक, जैसे कि इन विधियों को करना है या इस गरुड़ पुराण के ज्ञान को ग्रहण करना है। कोई भी, जैसे कि कल ही आया था, ऊपर से नीचे छलांग लगा सकता है कोई भी, पर नीचे से डायरेक्टली ऊपर चोटी पे कोई नहीं जा सकता है। हर स्टेप को पार करना पड़ता है। वही है, हमने हमारे कर्मों को राइट करके करके हम ऊपर गए। किसी दुख के भाव में, गलत कर्म के भाव में या छोटे से किसी भी भाव में अटक गए, तो फिर से हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें योनि प्राप्त होती है। तो यही बताया गया है यहाँ इसमें। फिर आगे सपिंडीकरण ये भी आता है, ये 12वें दिन में मनाया जाता है। जैसे कि पवित्र श्राद्ध कर्म इसमें आते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्ति होती है। यह 12वें दिन जो विधि की जाती है, वो आत्मा को जो सांसारिक उसके जो बंधन है, जो हमारे रिलेशन के हो, वस्तुओं के हो, मोह किसी में भी हो सकता है, गहनों में हो सकता है, कपड़े में हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है, घर में हो सकता है। तो उस मोह को छोड़ने के लिए उस दिन मास्टर्स उनको बताते हैं, और वो नहीं कर पा रहे तो इस विधि के माध्यम से उनको संतुष्ट करके आगे की गति के लिए मास्टर्स ये एक मार्ग बताया गया है कि वो ऐसे नहीं स्वयं को आगे लेकर जा रहे, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो श्राद्ध विधि सभी को पता है, पूर्वजों को श्राद्ध पूर्वक हम याद करते हैं। वर्ष में एक बार होता है पिंडदान तर्पण, इसमें ये किया जाता है। तो बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ ब्राह्मण ब्रह्म 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 कांड भी इसमें बोला गया है कि जैसे कि कर्म के शुद्धिकरण को महत्व दिया है गया है। इसमें सभी जगत का व्यवहार कर्म पे ही निर्भर है। मनुष्य जन्म छोड़ दिए तो सभी योनि, भोग योनि, जैसे कि वो भोगने के लिए आता है। मनुष्य इस शरीर में जैसे कि हर एक वस्तु का आनंद लेने के लिए आता है, सुख का आनंद लेने के लिए आता है। देखो यहाँ भी उल्लेख है, ये कितना पुराना है गुरु पुराण। इसमें भी बोला गया है कि आप आए हो इस देह को बहुत ही अच्छे कर्म के द्वारा स्वयं की स्थिति को बढ़ाकर इस शरीर को आपने धारण किया है। आप सभी सुखों का आनंद उठाओ, पर कभी भी बुरा कर्म नहीं करना है, सात्विकता से जीवन को जीना है, अपने आत्मा को और भी उच्चतम स्थिति में लेकर जाना है, क्योंकि उसके परे भी बहुत कुछ है। और इसमें यह भी आता है कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता का सारांश इसमें दिया गया है। उसमें भी बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है। यहाँ एक बताया गया है कि विष्णु पंच स्तोत्र, यानी भगवान विष्णु जी ने कात्यायनी माँ को युद्ध में प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर के धैर्य के लिए, उसकी विजय प्राप्ति के लिए, महिषासुर और रक्त बीज को मारने के लिए एक स्तोत्र दिया था भगवान विष्णु जी ने। क्योंकि इतना बड़ा युद्ध महिषासुर से करना और उसको हराना, ये बहुत बड़ा कार्य था। तो उनके अंदर की शक्ति को और बढ़ाने के लिए उनको प्रोटेक्शन के तौर पर और कुछ करना था। तो यहाँ विष्णु पंज स्तोत्र दिया गया था माँ को, कात्यायनी माँ को। तो देखिए यहाँ माँ तो एक दिव्य शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया है, तो उसको किसी और शक्ति की क्या जरूरत थी। तो कितना भी दिव्य मास्टर को क्यों ना हो, बड़ा कार्य को हम हाथ में ले रहे हैं, तो हमें और भी शक्ति बढ़ाने की जरूरत होती है। यही इसमें से ज्ञान दर्शाया जाता है।
माँ को एक धैर्य, उसके ही अंदर के धैर्य को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर है वो धैर्य, उसके अंदर है वो शक्ति कि वो उसका नाश कर सकती है। पर उसके अंदर के धैर्य को, शक्ति को और बढ़ाने के लिए स्तोत्र दिया गया। तो और भी माँ का चेतना का विस्तार हुआ, और भी माँ को शक्ति प्रदान हुई सहजता से उस रक्त बीज को, उस महिषासुर को हराने के लिए। तो यहाँ यही आता है ना, माँ भी जब ध्यान में बैठती है तो शिव में ही लीन होती है, जैसे कि स्वयं के अंदर वो शिव को देखती है। फिर भी माँ ने स्तोत्र पठन किया, क्योंकि यहाँ यही आता है कि उसके पीछे की एनर्जी को हमें लेना है। तो हम बोलते हैं कि हम ध्यान में आते हैं, तो हमें क्या जरूरत है स्तोत्र या मंत्र पठन करने की। यह सत्य नहीं होता तो बाबा जी ने क्रिया दीक्षा में मंत्र नहीं दिया होता, जब मंत्र की ऊर्जा नहीं होती थी। मंत्र बहुत सारे मिलते हैं, हर एक मंत्र की दिव्य ऊर्जा होती है, पर गुरु मंत्र उसी को मिलता है दीक्षा के बाद जो उसके लिए कैपेबल है। उसने पिछले जन्म में गुरु के द्वारा क्रिया को, चाहे वो स्त्री विद्या की हो दीक्षा ली हो, या क्रिया दीक्षा ली हो, या और भी दीक्षाएं हैं वो लिए हो, तो वो सभी उन्होंने किया है, लिया है। इसलिए तो इस जन्म में दोबारा और भी स्वयं को दिव्य बनाने के लिए आए हैं, या कुछ रह गया है सीखना बाकी, तभी तो आए हैं। हम शरीर को धारण किए तो याद रखना है कि हमने कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती की है, ज्ञान को अधूरा छोड़ा है। तो इसलिए हम आए हैं फिर से नए से शुरुआत करके उस दिव्यतम में मिल जाने के लिए। योगी जब ध्यान में जो देखते हैं, हम उसको विजन बोलते हैं, वो सभी पाप का नाश करते हैं। वो अपने अंदर के परमात्मा के स्वरूप बनकर रहते हैं। देखो इसमें भी उल्लेख किया गया है, जो बोलते हैं ना कि विजन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ बोला गया है कि एक ध्यानी, एक ज्ञानी जब ध्यान लगाकर बैठता है, उसके सामने जो विजन आते हैं, तब वो अपने अंदर की उस परम चेतना से जुड़ जाता है, स्वयं के अंदर ही परमात्मा को देखता है। जो दृश्यों को वो देखता है, उन दिव्य दृश्य के कारण उसके पाप का नाश होता है। तो अनुभवों को भी महत्व दिया गया है गरुड़ पुराण में। हम सभी कितने इससे अनजान थे। इसीलिए बाबा जी ने, मुझे लगता है 1 महीना पहले या इससे भी बहुत बार बीच बीच में मैसेज आया है कि हमारे ग्रंथों को पढ़ना है। चैनलिंग से भी ज्ञान होगा, पर इस ग्रुप में हफ्ते में एक बार दिव्य ग्रंथों का भी ज्ञान आएगा। ये मैसेज दिया गया है, आपको किसी को याद होगा तो, जितने भी जुड़े थे उनको पता होगा, उस दिन बोला गया था। उसके बाद ही हमारा वो 9 आयाम के लिए स्वाध्याय हुआ था, अभी ये गरुड़ पुराण के ऊपर। तो क्यों ये फिर से हमें वो दिव्य ग्रंथ बाहर आ रहे हैं? क्योंकि हम ही हमारे पास जो ज्ञान है पुराणों में छुपा हुआ, उसको भूल चुके हैं मनुष्य। क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, बीच में जो नॉलेज आया, मनुष्य भ्रमित हो गया कि क्या सही क्या गलत। जिन्होंने भी अपने अपने तौर से साझा किया, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा, तो इसके कारण मनुष्य के अंदर के विश्वास अविश्वास में बदल गया। तो यहाँ फिर से बाबा जी या माँ ललिता हो, माँ गायत्री माँ हो, सभी ये दिव्य मास्टर्स इन पुराने ग्रंथों को लेने के लिए बोल रहे हैं। तो सब कुछ तो इसमें ही है। जब हमने इन 4 सालों में, 5 सालों में हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी अभी 2 साल से इन्फिनिटी अनंत कुंज में ज्ञान आ रहा है, ये सभी ज्ञान जो दिया गया है, इसमें सभी वो बताया गया है।
कैसे रहना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे हमारे अंदर बदलाव करना है, कौन से कर्म करने पर कौन सी शिक्षाएं प्राप्त होती है, सब कुछ दिया है। गए कुछ नहीं दिया ऐसा नहीं है इस बुक में। तो दूसरा एक पॉइंट और एक बताना चाहूंगी कि यहाँ जैसे ब्रह्म ध्यान के बारे में बताया गया है, वो श्री हरि बोलते हैं, हे रुद्र, जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद ब्रह्म का ध्यान करने से साधक हरि रूप बन जाता है। यानी आप जो भी आपके घर की पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे कर्म कांड से करो या मानसिक तौर पे करो, आपको कर्म कांड के लिए टाइम नहीं है। सभी अब इस भौतिक लाइफ में इतने बिजी हो गए कि कर्म कांड करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। कोई बात नहीं, आप मानसिक तौर पे, यहाँ तो कर्म कांड के लिए बोला गया है पर अभी अंदर से जो मैसेज आ रहा है मानसिक भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर के हरि रूप को देखना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो मोह का भाव छुपा है, जो जकड़न आपने जन्मों जन्मों से बांध ली है, क्रोध का, दुख का, रोग का, शारीरिक हो मानसिक हो, मोह हो, इन सभी माया से परे होना है और उस विष्णु हरि रूप को देखना है अपने ही अंदर। तो अपनी वाचा और मन के ऊपर संयम करना ही यहाँ बोला गया, यानी आत्मा के अंदर ब्रह्म को पूजना है। हम बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ ब्रह्म, मेरे ब्रह्मांड का रचिता मैं स्वयं हूँ। यानी हमारे जीवन में जो भी अच्छे या बुरे स्थितियां घटित हो रही है, जो भी हमें दुख या सुख प्राप्त हो रहा है, वो मेरे ही कर्म के कारण हो रहे। मैं हूं तो ब्रह्मा हूं, मैंने ही रचाया इन सभी स्थितियों को, भले इस जन्म के हो या पिछले जन्म के कारण हो। तो वो बोलते हैं जब आप अपने अंदर हरि रूप को देखोगे, हरि रूप यानी क्या, ब्रह्मा यानी क्या, शिव यानी क्या, वो दिव्य चेतना, सिर्फ उसको देखते हुए ठहर जाओगे, प्रेम भाव से, स्वीकार भाव से, सत्यता से, तो वैसे वैसे आप उस दिव्य स्थिति में पहुंच जाओगे। यानी हमारे षड्रूपों के ऊपर ही उससे आप परे होकर नित्य प्रकाश, आनंद, शुद्धता, सत्य और ब्रह्म, इसमें लीन होना, यही बोला गया। शब्द चाहे अलग अलग हो, भगवान के स्वरूप चाहे अलग अलग हो, हमारे कर्म चाहे अलग अलग हो, हमें करना क्या है ये पता होना चाहिए। तो हमारे अंदर के आनंद को, जॉय को फील करना है। वो कहीं बाहर नहीं प्राप्त होगा आपको, इस सृष्टि में आपके अंदर ही है। जब आप अंदर उस आनंद को फील करोगे तो अपने आप आपकी बाहर की दुनिया दिव्य बनती चली जाएंगी। ऐसे दिव्य बदलाव आपके जीवन में होंगे कि आपने सोचा भी नहीं था, अपने सपनों से भी परे और दिव्य बन जाएंगे। यही मास्टर्स, यही मैं रोकना चाहूंगी। जितने भी पॉइंट निकालते उससे भी ज्यादा मुख से ज्ञान बाहर निकला है। मैंने तो पॉइंट सिर्फ 2.5 पेज या 3 पेज में निकाले गए थे, पर उससे भी परे निकले जो भी है श्री हरि की दिव्य एनर्जी के कारण निकला गया है। और भी बहुत ज्यादा है, पर कहीं ऐसे है कि बार आ रहे कि माँ से सहन नहीं कर पाएंगे कि अरे मैंने ये कर्म किया फिर ये शिक्षा होगी, तो उस कर्म से किसी को मुझे डराना नहीं है। तो मैंने मास्टरों को रिक्वेस्ट की कि किसी को डराए बिना ऐसा ज्ञान मेरे मुख से द्वारे बाहर आना चाहिए जो सभी को एक दिव्य
राह को पकड़ के लिए मजबूर करे, या उसका मोह से उनको ऐसे पकड़िए कि वो उस गलत राह से हटकर इस सत्य पे ही चल कर आगे अपनी आत्मा का उद्धार करे। इतने ही मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो भी आज के नॉलेज के पॉइंट निकाले थे। तो इससे भी बहुत बहुत दिव्य है इसमें ज्ञान। थैंक यू मास्टर, सभी प्रेम से जुड़ने के लिए, सुनने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद। आपके आत्म तत्व का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रामेश्वर मैम, वासुदेव मैम, सुंदर मैम, थैंक यू। यस, राजश्री मैम, थैंक यू। इससे ये समझ में आ रहा है कि आप सभी को वो दिल को भा गया, आपके मन को भा गया, अच्छा लगा। बस थैंक यू। थैंक यू देवन, देवन मैम। यस। तो किसी को कोई सवाल होगा तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो हम 10 मिनट के लिए इसे दिव्य ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे, फिर बाद में आप शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसा हम कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना नहीं है तो अब ठीक है, ऊर्जा हम भी अच्छी ऊर्जा भी ज्यादा है, तो आप पहले ध्यान ही करवाइए। यस यस, सभी हम ध्यान के तो उसी एनर्जी से जुड़ जाएंगे। सभी आंखें बंद करेंगे। गहरे श्वास को भरना है नाभि चक्र तक। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करना है। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी और गायत्री में आपको फिर एनर्जी के संजोड़ कर हम श्वासों के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे। गरुड़ के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु जी के दिव्य मूर्त महाअवतार बाबा जी की भी निज पवित्र दिव्य गोल्डन प्रकाश को हृदय में फील करना। हृदय पर गहराई में प्रवेश करना है। ज्ञान को ग्रहण करो। अपनी इस यात्रा को दिव्य बनाओ, जैसे भगवान कृष्ण जी ने भगवान अर्जुन जी को उपदेश किया था। कर्म तुम ऐसे ही करो कि चेतना का विस्तार बता इस कोरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में फैले। हर एक जीव इस ज्ञान और इस ऊर्जा से तृप्त होकर ज्ञान रूपी सागर में डूब जाए। ये जीवन, ये शरीर बहुत अनमोल है। इस अनमोल रत्न को और भी दिव्य बनाना हर एक जीव का कर्तव्य है। अपनी जीवन की यात्रा में सीमाओं को ना तय करो, अनंत ज्ञान की इस बात निरंतर आगे बढ़ते रहो।
दिव्य तुम हो, से उस दिव्यता को पहचानने की कोशिश करो। प्रेम से तुम उत्पन्न हुए हो, पर उसी प्रेम को सागर बनाने का कार्य तुम करो। तुम ही तो शिव हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही नारायण हो, तुम ही नारायण। तो अपने अस्तित्व को खोज, दुख के भाव में ना बहो, परम चेतना में लीन होकर स्वयं के अस्तित्व को पहचानो। आज्ञा चित्र के ऊपर महालक्ष्मी माँ की इमेज कनेक्ट हुई है। जैसे माँ के पैरों की नाखून में ही पूरा ज्ञान का ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान को ग्रहण करते जाएंगे, वैसे वैसे हम माँ के हृदय में प्रवेश कर पाएंगे। तो इस दिव्य आनंद को, इस दिव्य फीलिंग्स को महसूस करना चाहते हो। इसी दिव्यता में डूबना चाहते हो तो प्रयास को जारी रखो। अपने जीवन को दिव्य बनाकर उस परम तत्व में लीन हो जाए। स्वरूप ही तुम हो, सुंदर रूप भी तुम हो, मौन भी तुम हो, विस्तार भी तुम हो। हर एक कण कण में व्याप्त तुम स्वयं हो। उसी दिव्यता को पहचानो। जैसे हमारे सहस्त्रार के ऊपर था, गंगा जल का बरसात हो रहा, सहस्त्रार से लेकर पैरों के तलवे तक
दिव्य कॉस्मिक एनर्जी को फील करना। हर एक रोम रोम में इस ज्ञान के प्रकाश को महसूस करना। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करना। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। भौतिक शरीर को फील करना है। पैरों को उंगलियों को हिलाना। दोनों हाथ आंखों के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आना। सभी दिव्य मास्टरों पर गए से कोटि कोटि धन्यवाद करना है। इस दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य ऊर्जा के लिए हृदय से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, काली माँ, दुर्गा माँ, गायत्री माँ को, श्री श्री ललिता माँ को हृदय से धन्यवाद। सभी देवी देवता, ऋषि, साधु संत, सभी गुरुजनों गुरुदेव से कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान श्री हरि जी के चरणों में मेरा हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मस्व पिता महापति जी को धन्यवाद। इन बिल्डिंग अनंत कुंज स्थान सत्र में जितने भी मास्टर जुड़े हैं, उन सभी के आत्म तत्वों को मेरा हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और मास्टर्स, मास्टर्स जो भी अपना व्यूज बताना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो आप।
जी मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। अ, मतलब आपने शुरू किया ना, बाद में मुझे इंट्यूशन आया कि क्या, मतलब ऐसे समझ में आया कि जैसे हमने गायत्री मंत्र शुरू किया था ना, और मतलब बहुत उसके बाद ऊर्जा स्प्रेड हुई थी, तो वैसे ही ना, मतलब तब आपको मैसेज आया था कि स्पीकर पे फोन रखना है। तो वैसे ही जैसे ये गुरु पुराण का स्वाध्याय चल रहा है ना, तो स्पीकर पे फोन रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ताकि लोगों के घर में जो भी, मतलब हमारे ग्रुप में घर में जो भी पितरों का जो है, उसके ऊपर शायद जरूरत है, उसलिए ये स्वाध्याय को लिया गया है। तो पितरों को भी वो कान तक जाएगा, उनकी गति में भी मतलब उनको हेल्प मिलेगी, और हमें तो हेल्प मिलेगी ही, मतलब ऐसे मुझे इंट्यूशन आया। बाकी आपको ज्यादा पता होगा। देखो, इससे स्पीकर का कोई नहीं होता, ये तो वाइब्रेशन का, चेतना का खेल है सब। हम्म, ओके। तो एक चेतना जैसे कि किसी एक ऊर्जा है, उसको गति प्राप्त होती है, तो वो अपने आप उस अपनी गति को प्राप्त करने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, उसको पता है यहाँ प्रकाश है, तो वो आत्मा चाहता है कि मैं मुक्त हूँ, तो अपने आप वो आ जाता है उस प्रकाश के पास, ओके। रिलीज होता है। हम्म, तो आपको लगता है कि ये दिव्य ज्ञान के वाइब्रेशन मेरे पूरे घर में फैले, तो आपकी बदल की इच्छा आप रख सकते हैं। हम्म, हम्म। और मैं ना, दूसरा मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम से है मेरे, मैं ना मतलब मेरे सामने के घर में। पॉसिबल पॉसिबल है तो माइक ऑन कर सकते हैं आप, सॉरी कैमरा ऑन हम्म, कर सकते हैं सभी, क्योंकि हम्म, अनुभव हम साझा करते हैं तो एक सभी को एक आनंद प्राप्त होता है, आपके वाइब्रेशन पता चलते हैं। हाँ, एक मिनट। पॉसिबल है तो करिए, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि करना है, क्यों करके बोल सकते हैं आप। पर इससे आगे ध्यान रखिए, जो भी शेयरिंग करना है अपना कैमरा ऑन करना है। तो ना सामने के घर में डेथ हुई थी, तो फिर उनके मतलब वो कौन से स्वामी को मानते हैं, तो उनके उसमें ना डेथ प्रोसीजर में कुछ नहीं होता, सिर्फ 13वें दिन पे उन्होंने मतलब गरीब लोगों को खाना खिलाया था। और फिर प्रार्थना सभा रखी थी, तो मैंने मतलब मेडिटेशन और अपना जो भी है उनकी मोक्ष के लिए प्रार्थना वगैरह किया था। तो मतलब तब मुझे इतना दिखा था कि भैया ना मतलब ऐसे बाय बोल रहे हैं, चलो ये भी कर लो। वो एक आर्टिस्ट थे, तो हंसते हुए वो ऐसे बाय बोल रहे थे। तो ना मतलब तब और काफी टाइम मेरे मन में ये सवाल आया, जो ये विधियां है वो क्या है, मतलब हमें दिखाया जा बोला जाता है ये विधि करनी है, वो विधि करनी है, तो आत्मा और शरीर का संबंध जो है, अभी जैसे मुसलमान है उनकी क्रिया विधियां अलग है, ख्रिस्ती लोगों की धर्म के अनुसार विधियां अलग है। तो तो उन लोगों का ये नहीं होता क्या, आत्मा का गति नहीं होती? तो मतलब मुझे उस टाइम पे ना उतना समझा कि हमारे सोल का जो नॉलेज है ना, वो आत्मा की गति डिसाइड करता है। अगर आप उनको ना बचपन से यही सिखाया गया कि ये सारी चीजें का कोई मतलब नहीं है, हमारे रिलीजन में मतलब होता ही नहीं है, तो डेथ के बाद उनको कोई किसी पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी आत्मा की गति आगे हो गई। वैसे ख्रिस्ती लोग का नॉलेज रहता है कि हमें दफन कर दिया तो मतलब आत्मा की गति हो जाती है। तो मुझे यही क्वेश्चन हमेशा रहा कि सोल और शरीर के बीच में मतलब ये विधियां वगैरह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, मतलब सोल को तो वो धर्म लागू होते नहीं है, तो फिर वो गति नहीं, कैसे मतलब। देखो यहाँ आगे आपको सभी को जानना आप चाहते हो कि क्यों ये करना है, तो सभी ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हो, तो इसके ऊपर और एक सेशन होगा हमारा, कि पूरे क्लियरिटी के साथ उसमें जो उदाहरण बताए गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। तो यहाँ आपका सवाल ये है कि हर एक धर्म की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, पर यहाँ हमें ये देखना है कि भले ही उनके धर्म मनुष्य ने बनाए हैं, हम्म, धर्म मनुष्य ने बनाए हैं, सभी हम एक हैं, हम सब ध्यानी हैं, हम सभी को पता है, हम सभी आत्मा है। पर जैसे कि शास्त्रों के अनुसार जो बोला गया है, चाहे उनके धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान, जो भी है, हो क्या रहा है, चाहे उनके हिसाब से हो या हमारे हिसाब से हो, हम उस आत्मा के आगे के गति के लिए वो पूजा पाठ या मंत्रोच्चार जो पठन जो भी है वो हम कर रहे हैं।
आप हिंदी बोलते हो, आपके हिंदी इसमें जो भी आपके यहाँ कास्ट को मैं तो अभी ध्यान में आते हैं तो मानती नहीं हूँ, क्योंकि हम सब एक है। पर जैसे कि आपके यहाँ जैसे संस्कार में आपको सिखाया गया है कि ये प्रोसेस है, ये मंत्र बोलना है, ऐसे करना है, तो आप उसके ऊपर श्रद्धा करें। वो गया हुआ आत्मा भी उसी के ऊपर श्रद्धा की है। हाँ, तो वो उस मंत्र से, उस एनर्जी से जल्दी से कनेक्ट हो पाएगा, समझ पाएगा। जैसे हम बोलते हैं यहाँ कि आप, किसी को अंदर से लगता है कि मैं शिव को भजूं, किसी को लगता है कि माँ को, किसी को लगता है कि मैं विष्णु भगवान को। ये क्यों लगता है? कि हमने किसी न किसी जन्म में उस परमात्मा को भजा है, साधना की है। पर इस जन्म में मैंने काली माँ की कोई साधना की है, पर मेरे काली माँ कनेक्ट होते हैं, नॉलेज देते हैं। तो ये कैसे? तो मैंने पिछले जन्म में कुछ तो उनकी साधना की हो, तो माँ आज भी वो एनर्जी देती है सभी को बांटने के लिए। तो वो इस आत्मा ने माँ की एनर्जी को फील किया, उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को, चेतना को ग्रहण किया, और ये आत्मा, ये शिल्पा, ये शरीर है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो चेतना को, वो ज्ञान को बांट रहा है आप सभी पर। वैसे ही उनके कास में जो भी मंत्रोच्चार है, उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो प्रोसेस में से जो एनर्जी, वो फीलिंग्स बाहर निकलती, उस रिविजन में, उस कास में वो आत्मा जिया है, उस एनर्जी से, उस मंत्र उपचार से, उस शास्त्र पुराण से वो वाकिफ है, वो जानता है। तो वो जल्दी उस एनर्जी को कनेक्ट कर पाएगा। तो वो जल्दी समझ पाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरा है, तो मुझे, मेरे आत्मा के उद्धार के लिए मेरे ये घर के लोग कर रहे हैं, तो हाँ चलो मुझे अभी आगे जाना है। वैसे तो आत्मा के स्तर पे कोई ये नहीं होता है। हम बोलते हैं मनुष्य ऐसा कि आत्मा के स्तर पे कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ वो एनर्जी सोर्स है ना। पर आपने ही देखा होगा कि ध्यान में, चैनलिंग में कितने तो ऐसे मास्टर से उन्होंने शेयरिंग किया है कि इस जन्म में कोई और लैंग्वेज वो जानते नहीं, फिर भी वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो चेतना, वो एनर्जी अभी भी है ना उनके अंदर। तो वैसे ही है वो उनकी चेतना को वो जल्दी कनेक्ट कर पाता है, तो उनके प्रोसेस के थ्रू वो जल्दी पहुंच पाता है। हमारे यहाँ जैसे प्रोसेस होते हैं, तो हमारे घर के लोग उस प्रोसेस को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, उस चेतना को जल्दी कैच कर पाएंगे, तो वो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा आपने क्या पूछा था? मैम यही, मतलब अभी मेरा जो दूसरा सवाल ये आ रहा है कि अगर किसी आत्मा की चेतना हाँ, को एक पता मिनट। है। ये, यस यस, दूसरा आपका ये था कि किसी के यहाँ दफनाया जाता है, किसी का अलग अलग प्रोसेस होता है, जो भी। तो यहाँ बोला गया है, हम सभी को पता है, आपके घर में हो, हमारे घर में हो, जो भी होता है तीसरी या 13वें दिन का प्रोसेस, पहले दिन का, तीसरे दिन का, और 10th और 13वें दिन का जो है प्रोसेस मनाया जाता है। क्योंकि आप सभी इतने जॉब करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन सभी प्रोसेस के लिए सभी रुक जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं करके वो छोटे शॉर्टकट में उन्होंने किया गया है। मनुष्य ने अपने समय के हिसाब के कारण उसको शॉर्ट में रखा गया है। पर ये गरुड़ पुराण ये बतलाता है, यही ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहता है कि जो जो दिन डिसाइड किए गए हैं, वो हर एक का महत्व है। जहाँ पहले दिन अंत विधि होती है, चाहे जलाया जाए या दफनाया जाए, वो प्रोसेस होती है। तीसरे दिन जो होती है, जो मंत्रोच्चार के द्वारा या जो भी है, हमारे घर के जो भी शास्त्र पुराण है, जो भी है उसके द्वारा वो किया जाता है। तो यहाँ सभी, जैसे कि बताया गया है कि 9वें दिन में जैसे कि उस आत्मा को आगे जाने के लिए मंत्रोच्चार किया जाता है, 13वें दिन में उसे सभी रिश्तों के बंध से तोड़ने के लिए उसको वो क्रिया विधि की जाती है। तो लास्ट तो 13वां है, 14वां भी रहता है शायद। तो इसमें पूरा ज्ञान है, मैंने वो सभी पूरा लिखा नहीं है या पूरा पढ़ा नहीं है। जितने आपको पॉइंट समझ में आए, पहले ये तो पता चले मास्टरों के कि ये गरुड़ पुराण क्या है। सिर्फ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने पकड़े, पर यहाँ सब बताया गया है कि तीसरे दिन किस लिए प्रोसेस की गई, 9th डे के लिए भी है, 10 के लिए है, 12वें दिन के लिए, 13वें दिन के लिए, वो क्यों की गई है, वो हर एक प्रोसेस, हर एक उसका अर्थ बताया गया है। तो अभी फिर से देखिए, फिर से लोग सभी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना कि जैसे कि युग परिवर्तन हो रहा है, जो इन ग्रंथों को के ऊपर जैसे
धूल जम गई थी या किसी कोने में हमने रखी गई थी, वही ग्रंथ अभी निकाल निकाल कर सभी आत्माएं पढ़ रही हैं, इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सत्य कभी भी नहीं मिटता है। हमारे संग जो आता है सिर्फ ज्ञान ही आता है, चेतना ही आती है। शरीर या ये शरीर, ये हमारे रिश्ते जो भी है, हमारे भाव, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, गहने हो, मोह हो, शरीर के प्रति का हो, इसमें ये भी बताया गया है। एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कैरेक्टर के नाम पता नहीं है, कि ऐसे युद्ध चला है और उस राज्य में जैसे कि पिग, बहुत बड़े पिग होते हैं, वो पूरा जैसे कि उनके राज्य में नुकसान कर रहे हैं सब। तो कहीं सैन्यों को भेजा गया, पर वो नहीं किसी के हाथ में आ रहा था। तो स्वयं वो राजा आते हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं, याद आएगा तो मैं फिर से कल बताऊंगी। तो वो स्वयं आते हैं उनको मारने के लिए। तो उसकी जो वाइफ रहती है, उसका भी नाम है, वो बोलती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, कि इनके हाथों मेरा जैसे कि अ, अंत हो जाएगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे पाप कर्म सब कट जाएंगे, तो तुम यहाँ से जाओ, तो मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। तो वो बोलती कि पत्नी का धर्म है, तो मैं आपके संग रहूंगी, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो बच्चों को बोला जाता है कि आप चले जाओ। तो वो बच्चे भी बोलते हैं कि संकट के समय में माता पिता को छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है, तो हम आपको नहीं छोड़ते। तो सब ये ऐसे करते हैं, युद्ध युद्ध करते हैं। वो जो फिर जो जैसे कि जेंट्स हम बोल सकते हैं, वो मृत्यु हो जाती है। उसमें से फिर बड़ा वाला लड़का आगे आता है, वो उसका भी मृत्यु हो जाता है। और जो माता रहती है, उसको राजा नहीं मारता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, लिखा गया है कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। एक पुरुष अपनी शक्ति को एक स्त्री के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो भी बहुत बड़ा पाप कर्म है। तो वो एक स्त्री है, तो मैं नहीं मारूंगा। तो वो क्या करता है, दूसरे सैनिक को मारने के लिए बोलता है। तो जब वो गिर जाती है, तब उस स्थान पे रानी आती है उस राजा की। तो उसको बहुत दुख होता है, तो वो उसके पास जाती है और वो बोलते हैं कि मेरे जैसे कि मुक्ति हो, मैं यही चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहती। तो वो रानी क्या करती है कि रिक्वेस्ट करती है कि राजा, इसको मुक्ति का मार्ग आप दिखा दीजिए, आप इसको मारते तो ये भी इसके पति की तरह मुक्त हो जाती। पर राजा बोलता है कि वो तुम्हारे हाथों से मुक्त होगी, क्योंकि उसका कर्म कट चुका है। तो जब वो रानी उसके ऊपर हाथ लगा दिया, जो भी गंगा जल छिड़काव करती है, तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और जाते समय वो बोलती है कि मैं भी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, मेरे रूप के ऊपर मुझे गर्व था, बहुत गर्व था, तो इसलिए मुझे ये शरीर धारण हो गया। तो इस कर्म को काटने के लिए मैं इस योनि में जन्म ली हूँ। तो आपके कारण मेरा उद्धार हुआ करके वो धन्यवाद करके वो आत्मा चला जाता है। इसलिए देखो, ये तो मैंने आज उसमें से थोड़ा नॉलेज जो पढ़ा है, पर कल क्या आया था जब मैंने पढ़ा भी नहीं था, कि हम सभी की एक गलतफहमी है कि मनुष्य देह में आकर हम निचले स्तर पर, यानी नीचे की योनि में नहीं जा सकते, प्राणी या जो भी है अलग अलग। पर कल ये मैसेज आया था, पर आज इसमें गरुड़ पुराण में भी वही है। आपके कर्म के कारण आपको गति प्राप्त होगी, जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी गति होगी। इसलिए भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि इस शरीर में हो तभी राइट करो, स्वयं को, अपने कर्म को राइट करो। एक बार ये शरीर छूट जाएगा तो पछतावा हो जाएगा कि शायद मैं राइट कर पाती। तो फिर वापस आने के लिए फिर उन सभी प्रोसेस से गुजरना होगा। वो माँ के गर्भ में भी एक बच्चा रहता है, तो कितनी यातनाओं को उसको सहना पड़ता है, इतनी घुटन होती है उसको, कि उसको लगता है कि वापस मैं इस मनुष्य जन्म ना लूं, अब भी मैं इस जन्म में सब राइट करके जाऊंगा, फिर से नहीं आऊंगा। क्योंकि यह स्थान की जैसे एक जान निकालने वाला होता है, घुटन जैसा होता है। फिर भी मनुष्य जब भौतिक में आता है, सब रंग रूप को देख कर भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूँ, फिर से रिपीट वही क्रिया या प्रक्रिया चलती है। तो इसीलिए ये सभी ज्ञान क्यों चल रहा है, आप किसी भी जाति धर्म का ग्रंथ उठा दीजिए, ज्ञान उठा कर देखिए, यही तो है, सिर्फ भाषा अलग है, बताने का तरीका अलग है। लास्ट में पॉइंट का क्या आता है उसमें से, अपने षड रूप के ऊपर कार्य करना है, अपने हृदय में प्रेम तत्व को जागृत करना है, अपने ही आत्मा के अंदर उस परम तत्व को देखना है, उसमें ही लीन हो जाना है। यही मेन पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है।
थैंक यू विजय। राजस्थान। वंदन यस, आप ग्रुपमध्ये कोटी कोटी आत्मवंदन. मग जेव्हा मी ध्यान जेव्हा चालू झालं ना, तर व्हायब्रेशन एवढं सुंदर होतं ना की असं वाटत होतं ते खूप सुंदर होत्या. आणि मला ना एक वाक्य आलं असं की यह अमृत कलश हर आत्मा की प्यास बुझाएगा, ते एक वाक्य आलेलं आज. आणि कालचं मला असं आलेलं की 799 हा नंबर दिसलेला. आणि परत मला ना या ग्रुपमध्ये एक असं आलेलं की एक स्वयंभू शक्तिशाली आत्मा है और हर सवाल के जवाब म्हणजे उससे मिलते हैं असं. थैंक यू राजस्थान. यस यस, थैंक यू शैली जी. स्वर्ण मैम. आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को. बहुत ही दिव्य नॉलेज मिल रहा है समय के हिसाब से. मुझे ये पूछना है कि हाल ही में मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली, तो कोई पेरेंट्स ही ऐसे बोलते हैं कि उसकी मम्मी ने उसे बोला कि मैं जब जाऊंगी तो मेरा आप कुछ मत कीजिए, यानी हम मेरे को आप लोगों को तकलीफ नहीं देनी. या और एक के इससे भी मैंने सुना था कि मेरे रिलेटिव्स ही है, तो उनके पिताजी ने जाते वक्त कहा था, उनको कैंसर हुआ था. तो मुझे कुछ इस पे विश्वास नहीं है, आप कुछ मत ज्यादा मेरे लिए कुछ आप ज्यादा मत कीजिए. या मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बोला कि मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, ज्यादा तकलीफ है नहीं, तो मेरे जाने के बाद आप ज्यादा कुछ मत भाग दौड़ या ऐसे मत कीजिए. तो ये सही है क्या? ऐसे नहीं सही है क्या? नहीं वो सोल रेडी है कि नहीं आई एम रेडी, बट वी डोंट नो कि उनके कर्मास क्या है, क्या उनको गति के लिए, बट वो सोल रेडी है कि नहीं करना है. तो ऐसे मेरा सवाल कि उस आत्मा की इच्छा, क्या उस आत्मा की इच्छा है कि मेरा प्रोसेस ऐसे नहीं करना है कोई. ठीक है, उस आत्मा की इच्छा जो है वैसे करना है. पर यहाँ ये भी एक पॉइंट आता है ना कि हाँ जैसे यहाँ और एक उदाहरण सामने आ रहा था इसलिए रुक गई. तो यहाँ ये भी आता है ना कि भाव में डूबा हुआ आत्मा. एक तो ये पहला पॉइंट है कि बहुत वो आत्मा दिव्य है, वो जैसे कि स्वयं के आत्मा तत्व को जाना है और उसने कहा कि हाँ ये नहीं करना है, मैं इन सभी जो भी आपको बता रहे हैं इसके लिए तैयार हूँ, तो आप वैसे ही कीजिए जो उस आत्मा की इच्छा है. पर यहाँ भाव में डूबने वाले भी होते हैं. जैसे कि किसी ने बोला या उस भाव को पकड़ा है कि ये सब झूठ है, जो नॉलेज है, या ये सत्य नहीं है, किसने देखा है, मरने के बाद ये सब होता है, किसने देखा है, कौन आया है बताने के लिए. पर अब हम किस ग्रुप से जुड़े, अनंत कुंज जैसे ऐसे और भी मास्टर्स है चैनलिंग के थ्रू जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? इस शरीर में है तभी आ रहा है ना. तो वैसे ही किसी को वो दिखा है कि इससे योनि नहीं, ये यातना ही होती है. जिस भी ऋषि होगे, महर्षि होगे, ज्ञानी होगे, जिनको भी जो भी दिव्य से उनको उस ध्यान के दौरान से वो नॉलेज प्राप्त हुआ है, इसलिए तो उन्होंने ग्रंथों या बुक में लिखा है ना. जैसे पहले कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उन ज्ञान को, उन दृश्यों को आपने देखा होगा कि पुरानी मंदिरों के ऊपर जैसे कि ड्राइंग के थ्रू वो नॉलेज ड्रॉ करके रख दिया है कि हम जब जाते हैं पुराने मंदिरों में देखते हैं कि वो ड्राइंग बन चुकी है या ऐसा है, तो हमें पता चलता है, सब देखते हैं तो ये स्टोरी है, जो दिखाया है जा रहा है वो स्टोरी है. तो उनके पास वो माध्यम था ना उस स्टोरी को, उस अनुभवों को साझा करने के लिए आगे की पीढ़ी के लिए. तो उसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप आया, तो उन लोगों ने जिनको भी अनुभव हुआ उन्होंने लिख दिया, ग्रंथों में, बुक में लिख दिया. तो इसलिए वो बता रहे जो आत्मा बोल रहा है वो इन सबसे परे है, वो इस चेतना को अभी जाना ही नहीं है. एक तो ये आता है, और दूसरा है कि उसने सब जान चुका है, जैसे कि हम सभी प्रोसेस से परे हो गए हैं. यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगी कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें एक दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, स्वयं के ऊपर कार्य करना पड़ता है, हमारे जैसे कि रोज के व्यवहारों में राइट होना पड़ता है, कैसे जीना है या
कैसे दूसरे आत्माओं के संग हमें व्यवहार करना है, उनके संग रहना है, ये सभी हम सीखते सीखते जाते हैं। तो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, हमारे चेतना को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को 1 घंटे की ध्यान करने की आवश्यकता होती है, तो कई मास्टरों को 10-10, 6-6 घंटे करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी चाहिए उसके अंदर का सब कुछ रिलीज होने के लिए और भी ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए। जब आप सब स्टेप बाय स्टेप सभी सीढ़ियां पार करके एक शिखर पर पहुंच जाते हो, शिखर यानी उस दिव्यता को छूते हो, वहां स्थिर रहते हो, तो आप भले ही ध्यान ना करो पर उस दिव्यता में हो, भले आप 10 मिनट का करो, वो 10 घंटे समान बन जाएगा। तो वो उस लेवल का मास्टर है, वो जानता है कि ये आत्मा यानी एक चेतना स्वरूप, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा स्वरूप में, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये सब भाव से जुड़े लोगों के लिए है, ये सब कर्म कांड है या विधियां है, ये आत्मा उन भावों से जुड़ा है, इसलिए उसको मुक्त होने के लिए उस क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। पर मैं इस सभी से परे हूँ, तो मेरे अंदर की ये आवाज है कि मेरे लिए ये सब प्रोसेस मत करो। तो वो एक दिव्य लेवल का आत्मा है, तो उसने स्वीकार किया है कि मेरे अंदर की चेतना को ही मैं मानता हूँ, तो ठीक है, वैसा करना है। आप समझ पाए, यहाँ 2 उदाहरण दिए गए अलग अलग। हाँ, यानी आपको ऐसे करना है कि एक तो अज्ञानी है, अज्ञानी है, नहीं, आई एम नॉट जजमेंटल, मैं यस ये नहीं यस, कर रही हूँ, उनको ज्ञान नहीं समझने है। के लिए। उनको ज्ञान नहीं है कि पुराणों में क्या लिखा है, या तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स भी है, वो पूजा भी नहीं करते है ना, वो बट हालांकि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि दो वो पूजा वगैरह नहीं करते हैं, बट उनका कर्मों पे विश्वास है और वो सही ढंग से चल रहे हैं लाइफ में, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आते, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स आती नहीं है, ऐसे में ऊपर से नहीं बोल रही हूँ, बट उनका अच्छे से ये हो रहा है, तो उनको कर्म के प्रति विश्वास है कि किसी को बुरा नहीं कहना, ये नहीं कहना, तो कर्म योग का है। तो वो तो एक तो या उनको ज्ञान नहीं है, या तो वो हाई लेवल पे दिव्य, उनको ये समझ में आ गया है ज्ञान के माध्यम से कि इसकी जरूरत नहीं है मेरे आत्मा को अगले स्तर पर जाने के लिए, ऐसा आप बोल रहे यस, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा आपने अलग कर दिया, पर कोई बात हाँ। नहीं। कर्म यानी हम स्थिति में परमात्मा देते हैं। हम कोई कर्म कर रहे हैं, या हम हमारे घर के लोगों के लिए भी खाना बना रहे हैं, तो हम हमारे सास ससुर की, हमारे पति के, हमारे घर के लोगों के, हमारे माता पिता के कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो आपका भाव है कि मैं परमात्मा के लिए ये कार्य कर रही हूँ। आपका भाव है कि मैं इनकी सेवा एक उस परमात्मा की कर रही हूँ। इस भाव से जब आप जुड़ जाते हो, वैसा आप, आपके हृदय के अंदर वो आवाज है, वो एहसास है, तो आपको आवश्यकता नहीं किसी और को, आपके कर्म ही में ही परमात्मा है ना, उस स्थिति में ही परमात्मा है। तो उस आत्मा को किसी और मूर्ति स्वरूप में परमात्मा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो एक हर एक स्थिति में स्वयं के दिव्य विचारों में परमात्मा को दिख रहा है, तो इसमें गलत कोई नहीं है। बस, सही, थैंक यू। समझ, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक शीतल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मबंधन मैडम, आत्मा तो सुंदर ध्यान ये था वो जो बताया था आपने। अधिक मास का भी महीना चल रहा है, संपूर्ण पूरा महीना हरि का ही है। मैंने पुरुषोत्तम मास का ग्रंथ भी पढ़ा है, सुना है, लेकिन गरुड़ पुराण कई बार सोचा था पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा कहा गया कि वो ऐसे समय में नहीं पढ़ते, क्योंकि जब कोई जाता है तभी उसका किया जाता है, वो भी ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ के ब्राह्मण ऐसे है, इतना मतलब आवाज इतनी भागदौड़ की, क्या कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारे अभी लगाते हैं जब ऐसा कोई गुजर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता। गरुड़ पुराण के बारे में बहुत सुंदर था आज का भी। और मुझे जब आप मेडिटेशन ले रही थी ना, तब मुझे इतने सारे शेषनाग दिख रहे थे ऊपर, और उसके ऊपर वो श्री विष्णु हरि ऐसे ऐसे हाथ लगा के सोए थे। बहुत सुंदर दृश्य था, और पूरा पूरा उनका कपड़े का कलर भी सब व्हाइट कलर का था, आजू बाजू का भी पूरा व्हाइट कलर का था, और बहुत प्रेम से वो उनका चेहरे का इतनी सुंदर मुस्कान थी, ऐसे हाथ लगा के ही वो मुस्कुराए थे। बहुत आप 10 मिनट का लिया, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव आया उसका, और ज्ञान भी बहुत सारा दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू शरीर शीतलवा।
ये सत्य है। देखो अभी आपने पॉइंट की पकड़ा तो ऐसे वो सुना था, जैसे शॉर्ट ऐसे हम देखते हैं ना, तो उसमें ऐसे सुना था कि इस महीने में बेहतर भी रिलीज होने के लिए बहुत ये दिव्य, जैसे कि सभी अलग अलग बोलते हैं पता नहीं, पर ये मेरे कानों में ये शब्द आया था सुनने में कि इस महीने में पितर रिलीज हो सकती है, इतनी दिव्य एनर्जी रहती है। तो ये अपने आप अधिक मास में ये आ गया है, गरुड़ हम्म। पुराण का जो भी है तो अपने आप वो बाबा जी ने लाया है। क्योंकि हर एक आप आत्मा अपने पितरों के लिए वो कर सकते हैं, उनके आगे की जैसे कि हम भले ही, जैसे कि आया इसमें गरुड़ पुराण में नहीं था, पर अपने आप देखो मैसेज आया। आप कर्म कांड नहीं कर रहे तो आप मानसिक भी कर सकते हो पूजा। तो मानसिक यानी क्या, हम ध्यान में ही बैठ के हम बोल सकते हैं उनको कि आपका इस धरती के ऊपर का कार्य खत्म हो चुका है, आपको आपके नई जर्नी के लिए, नई जीवन के लिए, आगे के आपके ज्ञान के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है। तो ऐसे भी करेंगे तो पितर रिलीज होते हैं। पर जो ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे अभी सुवर्णा मैम ने बोला कि देखो यहाँ कितने तो मास्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि नृत्य के लिए डरते नहीं है, नृत्य के ऊपर डरते नहीं है, अच्छे से रहते हैं, पर एक्चुअल में लास्ट वो क्षण आता है तो वह कहीं कहीं आत्मा ऐसे होते हैं कि हिल जाते हैं, तो वो वहां डर जाते हैं। तो उस डर के भाव में पकड़े, वो उन्होंने उस डर को पकड़ा, तो वो जाने के लिए आगे तैयार नहीं ना, ये इसमें से आता है। तो यहाँ बोला गया है हमें पता नहीं ना उस आत्मा ने, हम इतने दिन में नहीं किसी आत्मा के हर एक मन की बात कोई समझ सके। इसलिए शास्त्र पुराण में, ग्रंथों में या गरुड़ पुराण में यही बोला गया है कि आप ये जो हमारे जो विधियां है ये करो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना आपका जो भी है पितृ आगे गए हैं नहीं गए हैं, आपको पता है। वर्ष श्राद्ध का भी इसमें बोला गया है कि क्यों करना है, कि जब हम वर्ष श्राद्ध करते हैं तो जो ये गया हुआ जो आत्मा है वो अपने पितरों में वो उनकी, जैसे कि बोलते हैं ना कि फैमिली, हमारे पितरों की भी फैमिली रहती थी, वो उसमें एंट्री करते हैं, उसमें उस घर में चले जाते हैं। घर में यानी समझने के लिए आपको कि हाँ हम सभी हैं आत्मा सोल, हम अनंत कुंज की एक फैमिली थी। तो हमारे अंदर और एक हाथ से एंट्री किया तो वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो गए। वैसे ये नया नया जो हमारे जो है घर से सदस्य गया है, तो उसका वर्ष श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वर्ष श्राद्ध के दिन उसको उनसे पितरों से जो पहले वाले हैं मिलवाया जाता है। मिलवाया यानी उनको उनके पास रहने के लिए परमिशन मिलती है, तब तक नहीं मिलती है। तो ये सब प्रोसेस है, बहुत डीप नॉलेज है, ये बहुत डीप नॉलेज है। फिर वहां से उनको, फिर उनके जो भी एग्जाम्स है, फिर वो कहीं कहीं आत्मा अपने अपने कर्मों के कारण जहां भी जन्म लेना चाहता है, वो आगे की प्रोसेस बहुत सारा है, ये इतना सेशन में नहीं होगा। थैंक यू शिवा। उसमें भी बहुत सारा था, बहुत फीलिंग हो रहा था। मैं तो कह रही थी बहुत वाइब्रेशन थे उसमें भी। जो पॉइंट आप बता रही थी उसमें का जितना जितना आपको मिला आज वो बहुत, फिर उस किताब में भी, उस ग्रंथ में भी कितनी वाइब्रेशन होगी, बहुत तो मैंने फिर 4 साल पहले, 4 या 5, मैंने कल बोला ना, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं, ध्यान में भी नहीं, 10 पेज पकड़ के चली पढ़ा था, अंदर से आया था वो कि गरुड़ पुराण मुझे पढ़ना है, पर उतना ही पढ़ के छोड़ दिया। तब मैं ध्यान में भी नहीं, 6 साल पहले, 5 साल पहले मैं ध्यान में नहीं। तो 2000 मुझे लगता है 21 से पहले की बात है, 20 या उससे पहले की भी होगी, तो इतना याद नहीं है। पर मैंने वे शुरुआत की थी और छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। पर अभी वो देखो इतने सालों से, सालों के बाद फिर से वो आ रहा है, क्योंकि हमारा आत्मा जानता है हमें क्या ज्ञान लेना है। वो याद दिलाने वाला भी वो परमात्मा है, वो हरि है। कि उन्होंने कितने जन्म लिए, उन्होंने भगवान जैसे कि कृष्ण के रूप में भी आए, और बलराम भी वही है। ये इसमें गरुड़ पुराण में बताया, वो भी बताया गया है कि यहाँ जैसे हर एक, जैसे कि क्या ज्ञान नहीं है आपको, व्रत कैसे करने हैं, आपको लक्ष्मी माँ की पूजा कैसे करनी है, आपको नीति विचार कैसे करने हैं, या आपको राजनीति विचार कैसे करने, क्या नहीं सिखाया इसमें, सब कुछ है, सब कुछ है। कैसे बातें भी करनी है, कैसे मानसिकता रखनी है, इसी के ऊपर तो हमारा जीवन निर्भर है ना। ये भाव कैसे रखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर कभी थैंक यू। ऐसा होता है कि कर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, जब एक साथ जब रहते हैं ना हम सब घर में, तो कभी कभी नहीं, मतलब होता ही है वो कर्म कांड। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता है। होता था। पहले ऐसा नहीं हम्म होता, उसने किया है ना तो नहीं उसको हम्म माफ
रहेगी। लेकिन हम जब किसी को बोलते हैं ना, आप ध्यान में आने के बाद, तो तुरंत थोड़ी देर बाद हमें भी अपने बारे में कि हमने गलत किया है, तो ध्यान करते समय उसकी क्षमा मांगो। तो वो यस, उससे फर्क पड़ता है ना। यस, उस स्वीकार भाव आ गया ना। यही है, इसलिए ज्ञान को जीवन में उतारो क्यों बोला गया है। ये मिल रहा है। पहले तो हमें पता नहीं था, तो हम अज्ञानी थे, तो हमारे मन में आता था, वो बोलते थे, भले मुंह से ना बोले पर अंदर से वो चलता था, वो सब बंद हो गया। अभी अंदर की जो बकबक है वो बंद हो गई, धीरे धीरे मुंह की भी बंद हो गई। ऐसे करते करते जैसे जैसे ज्ञान को ग्रहण करेंगे, चेतना का विस्तार होगा, धीरे धीरे हम मौन बनते जाते हैं, मौन की स्थिति में आते हैं। तो वहां क्या है, सिर्फ चेतना। तो जो अभी स्वर्ण मैम बोल रहे थे, तो वो आत्मा सिर्फ उस चेतना को फील करता है, ना कि किसी रंग रूप को, ना स्वरूप को। इसलिए वो मानता ही नहीं ना। तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो उस स्थिति को छुआ है, चाहे पिछले जन्म में के उसके अनुभव हो या वो एहसास हो इस जन्म का हो, पर उसने टच किया, इसलिए उसके अंदर के आत्मा की वो आवाज है। मैंने तो ये भी सुना था कि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि अभी जो इंसान गुजर गया, अभी 10 का वो भोजन रखते, खाना रखते हैं, तो जिसको खाना है वो खाते, 13वें को भी रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका खाना खाने से हम पर उसके कर्म होता है क्या ऐसा? मतलब उसका सब हम पर लगता है, हमने उसका मतलब ये किया है, ऐसा होता है क्या? कर्म उसके हम पर लगते हैं क्या, जो बुरे मत किए? मत नहीं जैसे नहीं, आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आपका क्वेश्चन रख दीजिए, फिर से जो भी पूछना है। उन्होंने पूछा कि जो भी 10वें या 12वें दिन की विधि होती है, उस टाइम पे हम्म सबको बुला के खाना खिलाते हैं। लेकिन उनका हम्म क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो खाना खाने से जो पर्सन गुजर गया है उसके कर्मा हमें लगते हैं, तो क्या ये सच है, ऐसे वो पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अन्न तो परब्रह्म है, वो अन्नपूर्णा है, उस अन्न में बसी हुई दिव्य चेतना है। तो उसमें क्या, नहीं ये गलत फहमी है। मैंने भी इसको अभी 1 महीना पहले किसी ने मेरे मेरे पास बोला कि अरे तुम जा रहे हो उस खाने में, तेरा वक्त का खाना मेहमान का ही था। तो मैंने कहा हाँ, मेरे से क्लोज वो दूसरी वाले थे मास्टर्स, पर वो नहीं आई, उनका क्लोज रिश्ता था, फिर भी वो नहीं आई। क्योंकि क्या है, वो डर का भाव है। आप सभी कर्मकांड कर रहे हो, देव पूजा कर रहे हो, पाठ पूजा सब कर रहे हो आप घर में, घी का दिया भी जला रहे हो, महीने में 1 kg घी आप खत्म कर रहे हो, पर है क्या भाव अंदर, वो इतना मैंने भी सत्य का, आपको प्रेम का, वो देखना है। क्रिया दीक्षा के हम्म, बाद आपको पूछा था मैंने भी आपसे, लेकिन वो गड़बड़ी में मैं भी हम्म। आपको ठीक से लेने के, मैंने 2 शब्द आपको पूछा था कि वो खाया तो चलता है क्या, नहीं का ऐसा खाना? नहीं नहीं, चलता है, उस कोई समय कोई पूछा था वैसे। आपको। नहीं, मैंने, मुझे याद नहीं, वो कुछ तो सुनने में मिस्टेक हो गई पूछा होगी। था आपको। हम्म हम्म। थैंक यू शीतल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। हम्म। मेरे आवाज आ रही भाई? हाँ, आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को। हम्म अ, हम्म मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा शायद सुवर्णा मैम से मिलता है। मेरे 2 क्वेश्चन थे कि एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनको अंग दान करके जाते हैं मरने से पहले, या ऐसे लिख कर जाते हैं कि मेरी आंखें किसी को दान करना है, बॉडी का कोई पार्ट है वो दान करना है। तो हम्म वो उस वक्त मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि बॉडी मतलब मरने के बाद में बॉडी को जलाना चाहिए। तो जब हम दान करते हैं तो उसकी वो ऊर्जा उस अंग में नहीं रह जाती है, मतलब वो सही है या नहीं, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, यहाँ अभी जो आ रहा है वही मैं बोलूंगी, करना चाहिए। क्योंकि एक जीव को इस सृष्टि को देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। पर यहाँ ये भी आता है कि यहाँ छोटा सा उदाहरण दूंगी जो आ रहा है कि कोई आत्मा बीमार है और उसको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, तो किसी और का ब्लड उसने उसको चढ़ा दिया। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर के हर एक कण कण में वो दिव्य एनर्जी, जैसे वो दिव्य एनर्जी हमारे शरीर के हर एक कण कण में है, वैसे ही इस शरीर के हर एक कण कण में हमारे भाव छिपे हुए होते हैं, अच्छे बुरे सभी। तो वो उसके अंदर भी गया ना। तो वो जो भी पार्ट जा रहा है, तो उस मनुष्य के वो जो भाव है,
वो भी वो कैच कर लेता है, पर इससे कोई नहीं इतना असर नहीं होता है। जो वो आत्मा है वो जानता है स्वयं की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, या तत्व उसका ज्यादा है तो वही वर्क करेगा, ये मैं बोलूँ। मैम एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक शव दाह होता है, और जलाते भी हैं, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रिक के थ्रू शव को जला दिया जाता है, मतलब जिससे फास्ट हो जाए प्रोसेस। तो मेट्रोज में आजकल यही चलन है कि इलेक्ट्रिक के थ्रू शवदाह किया जाता है। शायद जो रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन है वहाँ पे अभी भी जलाया जाता है शव को। तो वो कहाँ तक सही है मैम? वो मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू करना चाहिए या नहीं? क्योंकि जैसे मेरे घर में भी मेरे सास ससुर थे, तो वो तो बोल कर ही कहते कि मुझे हमें इलेक्ट्रिक के थ्रू किया जाए। तो अ, हमने उनका इलेक्ट्रिक के थ्रू किया था, लेकिन वो सही होता है कि नहीं? नहीं जी, मैं ये बोलूंगी क्योंकि ये सवाल आपने अभी मुझे पूछा है, पर जब मैं यहाँ ये 10 साल की पहले की बात है, हमारे बाजू में ही एक है मद्रास से, तो उनके सास को वैसे किया था। तब मैं ध्यान में नहीं थी, पर हाँ मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। तो मेरे उस समय भी मेरे अंदर की आत्मा की आवाज आई थी कि ये गलत है, और अभी भी यही जवाब आ रहा है कि ये गलत है। हाँ, दफनाया जा सकता है, हर एक जैसे कि प्रोसेस सबकी अलग अलग है उनके, जो भी उनके अनुसार, पर यहाँ ये नहीं, ये नहीं आता है। शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूं, नहीं करनी चाहिए। तो क्या वो आत्मा फिर मुक्त नहीं होगी यदि उसे इलेक्ट्रिक शवदाह में जलाया जाए तो? देखो ये प्रश्न ना बहुत बड़ा है, तो मैं इसके ऊपर आपको बाद में आंसर दूंगी जब प्रॉपर मैं लेकर बैठूंगी, क्योंकि अभी जी ये ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जितना अंदर से भाव उठ रहा है वो तो यही आ रहा है कि नहीं करना चाहिए। अभी वैसा करेंगे तो वो आत्मा मुक्त है नहीं है, वो तो बात की बात, वो क्वेश्चन रखने पर आंसर जो भी आएगा वो जरूर मैं आपको बताऊंगी। जी। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी था कि कोविड के टाइम पर भी जब इतने सारे शव एक साथ जलाए जाना पॉसिबल नहीं था, तो इलेक्ट्रिक हम्म शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो देखो फिर अभी अभी ऐसी स्थिति आती है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं पिछले बार भी एक उदाहरण दिया था कि किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं है, अत्याचार ना सहना है, ना किसी के ऊपर होते हुए देखना भी एक पाप है, हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, बोला गया था मैं। पर कहीं कहीं ऐसी स्थितियां होती कि हम रोड पे गए, कोई किसी को मार रहा है, तो हम उतर के नहीं ना उनकी उनकी यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कहीं कहीं घटनाओं को छोड़ना पड़ता है, तो वो वैसे स्थिति बन चुकी थी कि इतना पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बीमारी आई कि जैसे कि लकड़ियां ही खत्म हो गई, इतनी ऐसा कुछ स्थिति बन गई है, नहीं मिल रहे तो क्या, पर्याय नहीं है तो वहां स्वीकृति के रखनी पड़ेगी, स्वीकार भाव रखना पड़ेगा। जी और शास्त्रों के अनुसार जो आता है तो वो नहीं आ रहा है, जैसे भी फीलिंग्स आ रहे हैं। मैं बोलूंगी नहीं कि मैं 100% राइट हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रही हूँ, सीखते सीखते आगे बढ़ रही हूँ। तो इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन रखिए। मैम एक और क्वेश्चन था, शायद वो टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं पता नहीं, बट वो बहुत दिनों से मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अभी छुट्टियों में मैंने कुछ एक वेब सीरीज देखी थी, बच्चों के साथ में देखी थी, मतलब सभी बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए। तो एक पुरारी मर्डर करके एक सीरीज देखी थी मैंने, जिसमें मैम आप चाहें तो अभी जवाब दीजिएगा या फिर बाद में दीजिएगा। ओके। उसमें मतलब जो घर के बुजुर्ग कोई इंसान होता है वो मर जाता है, और उसकी आत्मा घर के किसी सदस्य के अंदर आती है और वो सबको उकसाती है एक साथ। उस मतलब रियल केस है वो, दिल्ली के आसपास के किसी एरिया का, जहाँ पे वो सभी 11 लोग या 17-15 लोग ऐसे कुछ होते हैं जो एक साथ सुसाइड करते हैं। उस आत्मा के कहने पे वो, उनकी डायरीज मिली है जिसमें उन्होंने जो उनका जो वार्तालाप होता था उस आत्मा के साथ में, वो सब लिखा हुआ था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम जब मतलब कोई निगेटिव एनर्जी हमें कनेक्ट करके और हमसे कुछ ऐसा गलत करवा सकती है? मतलब हम लोग तो खैर अपने ओरा को प्रोटेक्ट करके बैठते हैं, बट हर कोई तो नहीं करता ना। कर सकते, इतना ही बोलूंगी, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि देह छोड़ने के बाद बहुत ऐसे कम आत्माएं होते हैं जो उस अपने पन को या अपने पन जुड़ाव नहीं है,
अपने घर के लिए, जैसे हमारे पितृ हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, पर उन सभी फैमिली में से सभी आत्माएं ऐसी नहीं होती। जब शरीर छूट जाता है उनसे किसी का वास्ता नहीं रहता है, उतना वो भाव को नहीं पकड़ते ना, तो वहां वो अच्छा कर रही है बुरा कर रही है उनको समझ नहीं होती। तो हो सकता है ऐसा, जब एनर्जी वो खराब है तो उसको जो सही लगता है वो करता है, उसको ये नहीं, वो नहीं देखता कि वो किसी का नुकसान कर रहा है या अच्छा कर रहा है। वो भी वैसे क्यों बना, क्योंकि उसका वो बुरा कर्म है ना, तो उसी योनि में वो अटक गया, उसी भाव में वो अटक गया। तो यही क्यों ये गरुड़ पुराण का नॉलेज आया या बार बार बताया जाता है कि समय बहुत कम है, स्वयं को राइट करो क्यों बोला जाता है। कर्म राइट होंगे तभी तो आपकी जर्नी अच्छी होगी। जब देह को सभी मोहों से परे हो जाओगे। एक मोह भी है, जो एक ऐसा अनुभव है मेरे पास कि एक आत्मा अपने गले के हार के लिए रुक गया है। तो देखो तो कैसे कैसे मोह के लिए हम मनुष्य अटक जाते हैं। हाँ? क्यों नहीं गया, क्योंकि ज्वेलरी से मोह था, किसी का अपने बच्चे के प्रति मोह था, वो रुक गया है। जो जो जिनकी जिनकी हीलिंग हुई है, जिन्होंने जिन्होंने अनुभव किया है उनको पता है। अपने रिश्तों के लिए भी रुके हुए लोग हैं, क्यों नहीं, उनको रुकना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं था, अच्छा था उनका करना, फिर भी एक मोह है जो उनको यहाँ ही बांध के रखा है। तो क्यों बोला जाता है कि वो 13 भी 14 भी करनी है, क्योंकि उनका वो लास्ट दिन रहता है, परमात्मा आता है, वो परम जो देवदूत होते हैं वो आते हैं कि चलो अभी ये लास्ट दिन है, आओगे कि नहीं आओगे। वो नहीं बोलेगा तो उनको वो जबरदस्ती लेकर नहीं जाते हैं, वो आत्मा ने तय किया कि नहीं मुझे नहीं आना, यहाँ रहना तो वही रहेगा, वो भुगतेगा, फिर ऐसे ही भटकेगा। फिर वह परमात्मा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हर बार ये नॉलेज आता है कि सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा, भगवान गुरु हमें दिशा दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, चलना तो हमें ही है, बढ़ना हमें ही है, ज्ञान को ग्रहण करना है, जीवन में उतारना है, स्वीकार भाव में रहना है, एक्सेप्ट करना सीखना है। मृत्यु आ रही है तो स्वीकार कीजिए, हाँ जितना भी जिया आनंद से जियो। दुख आ रहे हैं तो स्वीकार कीजिए, हाँ तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि हम, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, पर उससे जल्दी उबरने का प्रयास करो। इसमें डूब के ना रहो, चाहे वो दुख का भाव हो या सुख का भाव हो। सुख के कारण भी रुके हुए लोग हैं, यानी आत्मा है। तो यही है ना, मोह से परे हो जाओ, सभी मोह से परे हो जाओ, तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाओ। इसमें से आपको आंसर मिल गया बेटा, ऐसा मुझे लगता है। जी थैंक यू। मैम थैंक यू। प्राजक्ता मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन था कि जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल के 8 साल के 9 साल के मतलब, तो उनको भी हम पितर ही बोलते हैं क्या, जिन्होंने देह त्याग किया है? देखो सभी नहीं रहते हैं, पर हाँ ये होता है कि जैसे गर्भ संस्कार में लेते हैं तो उसमें आता है, वो भी चैनल के थ्रू होता है कि आपके पितृ लाइन में खड़े रहते हैं कि आपके ही घर में जन्म लेने के लिए। तो ये सत्य है कि पितृ वापस आते हैं। तो उसके अलावा भी आपके घर के पितृ नहीं है, समझो, एक समझने के लिए उदाहरण के, आपके कोई फ्रेंड है, तो आप से आपका और उनसे एक दूसरे के साथ बहुत लगाव है, प्रेम है, एक दिल का रिश्ता आपने जोड़ा है, वो मोह है आपके अंदर और देह त्यागा, तो वो आत्मा को और भी रहना था आपके साथ, जीवन को जीना था, आनंद उठाना था, पर वो नहीं हुआ। तो उस स्टक के भाव से वो आगे गया है, तो उसने परमात्मा से आगे इच्छा रखी, तो मुझे इसके ही घर में, चाहे बेटी रूप में हो, हस्बैंड रूप में हो, जिस भी रिश्ते के रूप में हो, मुझे उनके साथ रहना है, जाना है, तो वो आता है। तो पितृ भी होते हैं और भी हमारे ही आजू बाजू की जो मास्टर्स हैं तो वो आते हैं। तो ऐसा जैसे नहीं कि वो सभी छोटे बच्चे पितरे ही रहते, ऐसा नहीं होता है, पर होता नहीं है। और जैसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि 8 9 साल के हो
मतलब छोटे हो, वो अभी आयु में नहीं आए हैं, तो फिर अगर उनका देह त्याग किया है उन्होंने, तो हर साल जब पंद्रवड़ा रहता है या अक्षय तृतीया, तो उसमें कुछ उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको जस्ट पहले 13वें दिन तक करना है, फिर उनको मुक्त करना है, बार बार याद नहीं करना है। तो ऐसे जैसे पंडित जी बोलते हैं, एक बार 5 लड़कियों को खाना खिला दीजिए, दान धर्म कर दीजिए, और बस हर साल नहीं करने। तो ऐसा है क्या? वो 5 साल के अंदर देखो, मेरा शास्त्रों के ऊपर कुछ स्टडी नहीं हुआ है, ये पहले मैं अच्छा। क्लियर करती हूँ। जो भी आता है डायरेक्ट हाँ, नॉलेज, इंट्यूशन जो भी आपके। हाँ आते हैं वैसे ही मैं बोल रही हूँ हम्म। कि 5 साल के अंदर है तो वैसा एक बार में क्लियर हो सकता है। हम्म। पर 10 साल के आगे है तो उस नहीं, बच्चे के 8-9 अंदर भी साल के भाव अंदर। है। हाँ, तो 5 साल के अंदर है तो कोई बात नहीं, 8 साल के अंदर है तो हम्म। 10 साल के बाहर है तो मैं बोलूंगी कि हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि किसी अम, पूजा पाठ करने वाले किसी मास्टरों के इसमें कोई इंटरफेयर कर रही, ये नहीं है। जो भी वो बता रही वैसे आप चल सकते हैं, पर मेरे अंदर से ये आ रहा है कि 10 साल का उदाहरण के तौर पे यहाँ कोई बच्चा है, उसकी डेथ हुई है, तो उसके अंदर भी भाव है ना, उसके फ्रेंड के प्रति, माँ के प्रति, या उसको भी लगता है कि मैं इसकी तरह बड़ा होगा, मैं भी आगे पढ़ूंगा, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, तो वो भाव बनते हैं ना उसके। जो छोटे हैं वो परमात्मा स्वरूप है, उसका कोई अभी भाव किसी से टच नहीं हुआ मोह के तौर पे, तो उनका ठीक। पर 10 साल के बाद के उसको तो उनका करना पड़ता है। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा छोटा सा ही प्रश्न है। ये मेरे साथ खुद के साथ फील हुआ था। जैसे कि मैम कोई जाने वाला है, अपने किसी की मृत्यु होने वाली है, तो उसको ये इच्छा होती है कि भाई हाँ, मैं मरने से पहले इससे बात कर जाऊं। तो क्या वो उसके मोह में पड़ गया, वो वहां पे अटक नहीं जाएगा? नहीं, सिर्फ बात करना, उसको लग रहा है ना कि मेरा ये आखिरी दिन है, हम्म। ये समय मिला है, जो भी है आपके रिश्ते में वो, या जैसे कि एक फादर को लगता है कि मैं मेरे बच्चों के साथ बात करूं। आप तीनों 3 भाई बहन है? हम 3 बहनें, हमारे 2 भाई, उससे अच्छा, हमारी पूरी सभी में फैमिली है, माता अलग पिता। अलग, अलग अलग टाइप के, सब तरह के गुण हैं। आपके ब्रदर भी अलग लेवल के गुणों से भरे हैं, और आप भी सभी, और वसंती मैम भी सब, और बाकियों का मुझे पता नहीं है। जितना आपने बताया उतना ही मेरे को पता है। पर मेरे को ये था कि मेरे को जब ऐसा हुआ था ना, कि मुझे ऐसा हार्ट में वो जब हुआ था, तो मुझे मेरे दोनों बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं आया। मुझे सिर्फ अपने पति का बताया कि मैं जाने से पहले अपने पति से एक बार बात करके चली जाऊं। तो मुझे ये हो गया कि मेरा कहीं यहाँ पे मुझे उनसे बहुत प्यार है, पर फिर भी ये हो गया कहीं मैं यहाँ इधर मोह में ना अटक जाऊं। ये नहीं, चीज हो एक गई। इच्छा अलग होती है, एक मोह में अटकना अलग बात होती है। हम्म। भाव, प्रेम के भाव, वो सभी को उस स्थिति में फ्रीडम होता है ना कि इच्छा को पूरा किया जाता है, बात करो, वो दिन दिया जाता है, जो भी है। पिछली बार भी बताया गया था, जो भी इंसान देह को छोड़ता है वो 6 महीने पहले हम्म। उसको पता चल जाता है। जो अवेयरनेस में है वो समझ पाते हैं, जो अवेयरनेस में नहीं वो नहीं समझ पाते, इतना ही अंतर है। पर परमात्मा ऐसे किसी को लेकर नहीं जाता, वो पहले आगाह कर देता है। थैंक यू मैम। थैंक यू बसंती मैम, आपको कुछ बोलना है? बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ, जितना ज्ञान मिला कि मैं सुनती ही जा रही थी। क्यों आपने पहली बार जो गरुड़ पुराण का शुरू शुरू किया ना, ज्ञान देना, मैंने कभी यूट्यूब में सर्च नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। पहली बार आपकी वाणी से मैंने गरुड़ पुराण का ज्ञान सुना। मुझे इतनी ऊर्जा आ रही थी कि मैं आंख बंद करके आपका ज्ञान सुनती रही थी। मुझे इतना सा दिखाई दिया कि एक माँ का गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा दिखाई दिया। फिर एक जंगल दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया। जंगल से मुझे धरती से, जैसे कि बीज आम, जैसे कि बीज अंकुर जैसे फूटता है ना, वैसे वो बीज बच्चे के तरह दिखाई दे रहा था। ऐसे मुझे अनुभव हो रहा था। सब कुछ मुझे इतना अनुभव आ रहा था कि मैं देखते ही जा, जैसे कि
पूरी फिल्म देखी मैंने, ऐसे मुझे इतना कुछ दिखाई दिया। फिर मुझे आपने 10 मिनट का जो ध्यान दिया ना, इतनी ऊर्जा थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 10 मिनट में मुझे इतने अनुभव आए कि ऐसा लगा कि इसे कर्म तत्व को पूजन करना है। सत्य जगत आत्मा भी तुम हो, हमारे दिव्य ऊर्जा की स्वामी भी तुम हो। फिर मेरे शस्त्र चक्र में एक मास्टर बैठे हुए दिखे। ऐसे मास्टर बैठे, उनके पैर मेरे इधर, उनके दाया पैर इधर आ रहा था और ऐसे हाथ लगा के मेरे शस्त्र चक्र पे बैठे। और इतने की ब्रह्म जैसे कि क्या कहते हैं, मुझे मुझे बता नहीं पा रही हूँ। जैसे कि पाइप से ऊर्जा पानी लाते हैं ना, वैसे वो शस्त्र चक्र में मेरे अंदर डाल रहे थे और व्हाइट ऊर्जा ना पूरे शरीर में मेरे फैल रहे थे। और मास्टर्स बोल रहे थे कि ये इतना ज्ञान है कि तुझे लेना है गरुड़ पुराण का। मैंने आपको बोला था सुबह ही कि आप गरुड़ पुराण का नाम लेते ही मेरी कल मेरा इतनी ऊर्जा बढ़ रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा था। वैसे मुझे मास्टर्स बोल रहे कि इतनी तुझे ज्ञान लेना है कि गरुड़ पुराण का वो ज्ञान तुझे लेते लेते जाना है। ऐसे मास्टर उनकी एज बहुत बड़ी मुझे दिख रही थी, बहुत 100 साल से भी आगे ऐसे थे उनकी एज थी। फिर मुझे ये आया कि जाने अनजाने में म्हणजे मैंने मास्टर्स को बोला जाने अनजाने में मेरी कुछ गलती हो गई है, हे मार्कंडेय मुझे माफ करना। तर मास्टर्स बोले कि रूह भी तुम, रास्ता भी तुम, तू ही तेरी शाश्वत आत्मा हो, कहो कि तुम माफी मांगो, सब तो पुण्य कर्म तुम निभा के आई हो। ऐसे मास्टर्स मुझे बोल के गए और नमस्कार स्थिति में वो मुझे सिर झुका के गए और मैं भी नमस्कार स्थिति में उनको आशीर्वाद लेके आई। ऐसे मुझे अभी भी मुझे ऐसे मुझे बोलना नहीं आ रहा है इतना। अच्छा, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। इतना चलिए ज्ञान बहुत आता है अच्छा कि है कि मुझे। हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा है कि आप अवेयरनेस में, क्योंकि मनुष्य से छोटे मोटे भी जैसे कि रोज जीवन में कुछ न कुछ घटित होता है, अच्छा बुरा। तो आपने उस स्थिति में अवेयरनेस में मास्टर के सामने माफी मांग, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही स्थिति में हमें अवेयरनेस में रहना है। तो वहां तो आप उन्होंने बता दिया कि आपने कुछ गलती नहीं की, अच्छा कर दिया। यस, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। आपको धन्यवाद शिल्पा मैम, इतना अच्छा ज्ञान दे रही है कि मैं आपकी तरफ देखती ही रह गई इतनी देर से कि इतना ज्ञान कहाँ से भर भर के दे रही है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।